ड्यूरिंग वन ऑफ द इवेंट ऑफ कोको कोला मैं अपने को फाउंडर से मिला, कल्याण कुमार। सो ही इज एक्स IIM IIT। क्या बात। मेरे को कल्याण ने छोटी सी छोटी चीजें सिखाई। क्लुक क्लुक है, उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो बहुत फटीग हो गए हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अगर मैं कोई कॉस्मेटिक ब्रांड हूँ और मेरे को फीमेल्स को टारगेट करना है तो मैं ऑब्वियसली फीमेल इन्फ्लुएंसर यूज करूंगा कि ढिंचैक पूजा वायरल मत करो। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या ले रहा हूँ, उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब कहते हैं ना, देखते आंख मक्खी नहीं खा सकते, तो वहाँ तो वेस्ट ऑफ मनी। इन सब के जो जवाब पहले नहीं थे वो क्लुक क्लुक देता है। अगर हम लोग बात करें इन्फ्लुएंसर की, हर दूसरा व्यक्ति आज इन्फ्लुएंसर है। जिसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही है, और कुछ लोग घटिया कंटेंट बना के अपनी सक्सेस बिल्ड कर रहे हैं। 1500 करोड़ में 40% तो आपका वेस्ट हो गया जस्ट बाय चेकिंग कि आपने इन्फ्लुएंसर लिए फेक फॉलोअर्स। 6 या 7 साल पहले विराट कोहली ने पेप्सी जो ब्रांड है उसका एंडोर्समेंट ड्रॉप कर दिया था कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एज अ इन्फ्लुएंसर जो ऑडियंस को केटर कर रहे हैं तो उनको समझना पड़ेगा कि आपकी नैतिकता कहाँ तक है। हम लोग जितने ये इन्फ्लुएंसर देखते हैं और इनके ऐसे मिलियन में हमें फॉलोअर्स दिखते हैं, उसमें काफी सारे फेक हैं। इंडिया में 3 में से 2 इन्फ्लुएंसर फेक फॉलोअर्स के साथ काम करते हैं। बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पे। नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप वाइब्स 18 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ वैभव गुप्ता हैं जो क्लुक क्लुक के फाउंडर हैं। क्लुक क्लुक क्या है और कैसे काम करता है और वैभव की जर्नी कैसी रही, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे आसपास से गुजर रही हैं, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और स्वागत है आपका वैभव, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? थैंक यू रचना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनवाइट किया और एक हमें स्टेज प्रोवाइड किया। एटलीस्ट वी कैन डू सम डिस्कशन कि भाई क्या चल रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, क्या हमने अचीव किया है, क्या स्कोप है, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो उस पर चर्चा करने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लुक क्लुक क्या है वैभव और कैसे काम करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये क्लुक क्लुक हमने नाम क्यों रखा, ये भी मुझे जानना है, इसका मतलब क्या है ना? सो अपनी टेक इंडस्ट्री में सब बात करते हैं यार, मैं थीटा बीटा जाए कुछ रखेंगे, जैसे एलोन मस्क रखता है, अपने बेटे का नाम रखता है, तो हमने कहा नहीं, हम कुछ डिफरेंट अप्रोच लेंगे। सो हमने सिंपल गूगल ट्रांसलेट पे जाके किया कि वाइज एंड क्लेवर, तो क्लुक नाम निकल के आया। तो हमें क्लुक.com डोमेन नहीं मिला, सो हमने डकडो करके एक वेबसाइट है तो उससे इंस्पिरेशन लेके क्लुक.com ले लिया। अच्छा, तो ये क्लुक कहाँ का है, मतलब कहाँ पर, किस भाषा में क्लुक बोलते हैं? क्लुक को वाइज एंड क्लेवर बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, मतलब ये इंग्लिश का वर्ड है? सो इट्स अ जर्मन वर्ड। ओके, जर्मन। वाइज एंड क्लेवर को जर्मन में क्लुक बोलते हैं। सो जब भी हम किसी क्लाइंट के पास जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो पहले बोलते हैं नहीं, पहले मेरे को आप क्लुक का मतलब बताओ, क्लुक है क्या। तो जब भी हम आपका मेल देखते हैं या देखा चल वैभव फ्रॉम क्लुक क्लुक, कल्याण कुमार फ्रॉम क्लुक क्लुक, ये क्लुक क्या है? अच्छा, तो क्लुक क्लुक 2 बार क्यों रखा है? जैसे एक साथ 2 बार क्लुक क्लुक बोलना थोड़ा सा एफर्ट लग जाता है उस पे, सिर्फ क्लुक भी तो हो सकता था ना? तो वही जो मैं आपको बता रहा था कि हमें क्लुक.com करके डोमेन नहीं मिला वेबसाइट के लिए। अच्छा, तो हमने कहा चलो इसे क्लुक क्लुक कर देते हैं। अब वो क्लुक क्लुक किया तो वो राइमिंग हो गया कि लोग, अब वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि कोई बोलता है ये क्लुक क्लुक से आए हैं, तो इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा एक बात करने का तरीका मिल जाता है कि कैसे बात चालू करें। तो हाँ, मतलब मार्केटिंग में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये थोड़ा सा हमें हेल्प करता है। अच्छा, कैसे? लोग मतलब थोड़ा सा एक ह्यूमरसली हम बात स्टार्ट कर सकते हैं कि सीधा नहीं है कि हम शॉप टॉक कर रहे हैं कि आप हमें मार्केटिंग ज्ञान दे रहे हो या बेचने आ गए। पहले हंसी मजाक कर लेते हैं तो एटमॉस्फेयर भी अच्छा हो जाता है, लाइट हो जाता है। फिर उसके बाद सीरियस बात करते हैं। फिर इसमें हम एक कॉन्वर्जेशन और डालते हैं कि अब क्लुक क्लुक डबल के हो गया। सो मेरे को फाउंडर का नाम है कल्याण कुमार, तो उसके जितने फ्रेंड्स हैं उसे के बोलते हैं। कहते हैं यार अब हमारे पास 4K है, हाई डेफ। तो थोड़ा लाइट हो जाता है माहौल, तो अच्छा रहता है बात करने में। सही है। तो कैसे काम कैसे करता है क्लुक, क्या काम करते हैं आप लोग? सो
फर्स्ट ऑफ ऑल एक इट्स अ टेक प्लेटफॉर्म। ओके। ये मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है, तो मार्टेक बोलते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में। सो आजकल इन्फ्लुएंसर वर्ड बहुत आता है, मतलब कोई भी ब्रांड है, आपका क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में बात बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें इन्फ्लुएंसर की, हर दूसरा व्यक्ति आज इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर है या बनना चाहता है। हाँ, या बनना चाहता है। सो हमेशा हम एक सवाल थे कि यार आप इस इन्फ्लुएंसर को यूज कर रहे हैं, तो उसको शॉर्टलिस्ट किया आपने, उसके पीछे लॉजिक क्या था। तो सारे मार्केटर बोलते थे यार कितना अच्छा कंटेंट बनाता है ये, आप देखो कितने सारे लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो कोई मैट्रिक नहीं है, कंटेंट तो मॉडल भी अच्छी बनाती है, तो आप उसको भी ले सकते थे। आपने इन्फ्लुएंसर क्यों लिया? आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, तो आप उसको वो कंटेंट केटर कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो एक बड़ा सवाल था, एंड इट्स अ ब्लैक बॉक्स। सो मैं इस टेक पे काम कर रहा था 2018 से, कोविड से पहले। सो पहले हम काफ़ी चीज़ों में बिजी रहते थे, टेक पे भी काम करते थे, तो इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। जैसे कोविड आया तो सबके काम धंधे बंद हो गए थे। सो 2 साल हम भी थोड़ा टाइम मिला, तो उस टाइम पे ब्रेक थ्रू मिला हमें। 2022 में हमने क्लुक प्लेटफॉर्म टेस्ट किया, अच्छा बन गया, उसे लॉन्च किया 2022 में फरवरी, तो उसे लॉन्च किया। और इसका आपका सारा प्लान वगैरह सब कोविड के दौरान ही चला? प्लान तो पहले से भी था, बट रिसर्च चल रही थी, R&D कर रहे थे, फेलियर काफी मिल रहा था। बट जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, तो हमारा पूरा फोकस क्लुक पे था। तो पेंडेमिक के टाइम में तो आपको लगा होगा कि मतलब क्यों ही करना है इसको, क्योंकि पता नहीं कैसी दुनिया कहाँ जा रही है, हम कुछ लेकर के नया इस तरह का आएंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई इस तरह का डाउट नहीं था मन में? नहीं, एक्चुअली उल्टा हुआ। अच्छा। पेंडेमिक से पहले इन्फ्लुएंसर में इतनी विजिबिलिटी नहीं थी। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जस्ट पेंडेमिक से पहले टिकटॉक आया, तो टिकटॉक ने शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट को बहुत पॉपुलर कर दिया, सब कंटेंट बना रहे हैं। एंड ड्यूरिंग पेंडेमिक ब्रांड्स के पास रिसोर्सेज नहीं थे कंटेंट बनाने के लिए, बिकॉज प्रोडक्शन हाउसेस बंद थे, कोई निकल नहीं रहा था। तो उस टाइम पे लोगों ने घर पे कंटेंट बनाया और वो इन्फ्लुएंसर बनाते थे। जैसे एक एग्जांपल था, डेलगोना कॉफी बहुत चला उस टाइम पे, तो लोगों ने डेलगोना कॉफी का कंटेंट बनाया, घर पे बना रहे हैं, फोन शॉट वीडियो चल रहा है, फिर लोगों ने DSLR ऑर्डर कर लिए, घर में कंटेंट बना रहे हैं। तो उस दौरान इन्फ्लुएंसर का चलन बढ़ गया। हाँ, नहीं ये तो बात एकदम सही है। उस दौरान ही बहुत ज़्यादा चीज़ें सारी ऑनलाइन और इन्फ्लुएंसर वगैरह आ गए, और फिर उसका ब्रांड ने भी अडॉप्ट किया और आम आदमी ने भी कंटेंट को अडॉप्ट करना चालू किया। बिकॉज जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, पहले वो सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करते थे, बट नया कंटेंट नहीं बन रहा था ड्यूरिंग कोविड। इवन रामायण महाभारत दोबारा से वो टेलीकास्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे मोबाइल पे उन्होंने काफ़ी हैंडी हुआ, कंटेंट देखना चालू करा, जो अब एडिक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो उस टाइम पे क्रिएशन, एडॉप्शन एंड कंजम्पशन, तीनों चीज़ें बढ़ी, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बूम किया। एंड लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि हमारी किस्मत चली और हमने कुछ टेक बन गया। तो हमने फिर चलो इसे इवॉल्व करते हैं, मार्केट में हमने टेस्ट किया, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए, देन हमने लॉन्च किया। बट ये तो हमारा था कि हमने क्लुक बनाया कैसे, बट ये करता क्या है? हाँ, करता क्या है, जो आपका सवाल था। yes. तो सबको इन्फ्लुएंसर बनना है और ओवरनाइट बनना है, बट ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। आप अगर किसी भी सेलिब्रिटी को देखोगे, उनका आज दिखता है, बट पिछले 20 साल उन्होंने क्या मेहनत करी वो किसी को नहीं दिखता है। और जेन ज़ी के पास सब्र नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए फेक फॉलोअर बाय करते हैं। एंड हमने थोड़े टाइम पहले एक बहुत बड़ा डेटा रिलीज किया था, इंडिया में 3 में से 2 इन्फ्लुएंसर्स फेक फॉलोअर्स के साथ काम करते हैं। सीरियसली। तो हम लोग जितने ये इन्फ्लुएंसर देखते हैं और इनके ऐसे मिलियन में हमें फॉलोअर्स दिखते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे फेक हैं, काफ़ी सारे, है ना? तो टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ, देयर आर मतलब लाइक 60% इन्फ्लुएंसर जो अभी एग्जिस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके 60% से ज़्यादा फेक फॉलोअर्स हैं, इनएक्टिव फॉलोअर्स हैं, लाइक बॉट फॉलोअर्स हैं, घोस्ट फॉलोअर्स हैं। बहुत ज़रूरी है, आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पे, है ना? क्योंकि हम लोग जिनके फैन हुए जा रहे हैं, जिनको देख करके हम उनको इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिनसे हम, तो वो कितने रियल हैं और कितने फेक हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है जी। एंड दूसरा ये भी है कि आप गलत रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप कंटेंट बनाओ, आपके फॉलोअर्स, व्यूअरशिप अपना आप बढ़ेगी। लोगों को लगता है कि ठीक है, सिर्फ लोग नंबर देखते हैं, किसी को नहीं पता चलता कि फेक फॉलोअर किसके हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। बट ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो डिटेक्ट कर सकती हैं, बट मैटर है कि उसका अडॉप्शन अभी स्लो चल रहा है। तो अब मैं किससे बात कर रहा हूँ, ब्रांड को नहीं पता,
पहले ब्रांड बोलता था कि यार इसके फेक कैसे हो सकते हैं, आप फेक कह रहे हो बिकॉज इसको तो मिलियंस लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। बट अब आपके जो बॉट्स हैं वो इतने प्रीमियम हो चुके हैं, सुपीरियर हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं कि अब लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स भी आप खरीद सकते हो। हाँ, बिल्कुल। सो ब्रांड को लगता है अच्छा है, इतना भी है। तो वो थोड़ा सा समझने की बात है कि सब कुछ अवेलेबल है। अगर टेक्नोलॉजी पॉजिटिव साइड अगर इंप्रूव हो रही है तो नेगेटिव साइड भी इंप्रूव हो रही है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप कंटेंट पे काम करो, धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, मे बी वो आपका शॉर्टकट हो, बट कभी ना कभी तो फिर डाउनफॉल आएगा। बट बिल्कुल इंडिया इज इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो अभी आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फेक फॉलोअर्स। सॉरी, मैंने आपकी बात को बीच में, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सबसे ज्यादा इंडिया में ही ये चीज हो रही है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए कि फेक फॉलोअर्स और जो इन्फ्लुएंसर जिस तरह से अपने फॉलोअर्स वगैरह लेकर, क्यों इतना ज्यादा उनको मतलब जरूरत पड़ रही है इस चीज की? देखिए ऑब्वियसली हमारी मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसे चलती है। आप मान के चलिए कि एक एग्जांपल है, किसी के 10,000 फॉलोअर्स हैं तो उसको एक नॉर्मल रेट कार्ड फ्लोट होता है सारे ब्रांड्स के साथ, एंड उनको नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे जज करते हैं, नॉट ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, वो क्या बना रहे हैं। वो तो आप देखो ना, हर जगह वही चीज है ना, सबको अब कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने व्यूज मिल जा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी हो गया है बजाय इसके कि कंटेंट क्या आ रहा है। कंटेंट है ना, देखिए कंटेंट तो देखो मैं बोलता हूँ कि कोई भी बनाता है, मतलब कोई भी तो नहीं बना सकता, ये गलत बात है, लेकिन मॉडल बना सकता है, बट मॉडल के फॉलोअर्स नहीं है। हाँ। सो अब वो क्या कर रहे हैं कि ठीक है मेरी लुक अच्छी है, मैं कंटेंट अच्छा बना रही हूँ, अगर मैं मॉडलिंग करती हूँ मेरे को 30,000 मिलते हैं, अगर मैं सोशल मीडिया पे वही कंटेंट पोस्ट करूंगी मुझे 1 लाख मिलेगा। सो वो क्या करते हैं, अब ओवरनाइट फॉलोअर्स नहीं आएंगे तो वो फेक फॉलोअर बाय करते हैं। देन ब्रांड बोलता है, एजेंसी बोलती है यार हम 1 लाख रुपए देंगे आपको 50,000 फॉलोअर्स तक। ये रैंडम नंबर है, अगर आपके 50,000 फॉलोअर हैं तो आपका ये रेट कार्ड है, बट 1 लाख फॉलोअर वाले के आपका दूसरा रेट कार्ड है। अब वो ऑर्गेनिकली तो फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे इतनी जल्दी, तो वो दे कीप बाइंग फेक फॉलोअर्स कि हमारे पैसे बढ़ते जाएंगे। तो ये गलत बेंचमार्क है। एंड अभी गलती किसी की नहीं थी बिकॉज ऐसा कोई टेक ही नहीं था जो ये डिटेक्ट कर सके, बट अब टेक अवेलेबल है। अब ये टेक अवेलेबल होने के बाद मार्केट में अडॉप्शन का इशू है कि इस टेक को अडॉप्ट कैसे करें एंड इवॉल्व होने में बहुत टाइम लगता है। सो आई एम सेइंग कि लाइक आप अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कर रहे हो जस्ट बाय यूजिंग क्लुक, आप इंडिया में कम से कम 30 से 50% का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपने आउटकम में। सो एक तो ये डेटा है कि इंडिया में 60% क्रिएटर्स के 60% फेक फॉलोअर्स हैं। देन इंडिया में जेंडर डिस्पेरेंसी भी है। तो वो जनरली अगर मैं आपको डिजिटल हमारा पेनिट्रेशन बताता हूँ, जेंडर स्प्लिट दैट इज 70-30, 70% मेल 30% फीमेल। तो ये तो हमारा 70% मेल्स। सो ये तो गवर्नमेंट भी बोलती है, सरकार भी बोलती है, हमारा ये है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं, इन्फ्लुएंसर से बात करते हैं, अगर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं फीमेल इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं, अगर मैं कोई कॉस्मेटिक ब्रांड हूं, ब्यूटी ब्रांड हूं और मेरे को फीमेल्स को टारगेट करना है तो मैं ऑब्वियसली फीमेल इन्फ्लुएंसर यूज करूंगा। बट इंडिया में ओनली 6% फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मोर देन 50% फीमेल फॉलोअर्स हैं। मेल फॉलोअर्स उनके ज्यादा हैं। सो इसका मतलब मैं मेल्स को अपना कंटेंट दिखा रहा हूँ कि यार आप मेरा लिपस्टिक बाय कर लो, नेल पॉलिश ले लो, लॉन्जरीज ले लो, मतलब लाइक तो वहाँ तो वेस्ट ऑफ मनी है। सो हमारा प्लेटफॉर्म वहाँ पे हेल्प करता है ब्रांड के लिए कि देयर आर 87,000 फीमेल क्रिएटर्स इन इंडिया विद मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल फॉलोअर्स। बट आपको तो 5 या 10,000 से काम करना है, बट देयर आर सो मेनी ब्रांड जो 1000 के साथ काम करते हैं, बट आप 87 में से चूज करो, बट एटलीस्ट आपका पैसा बचेगा, आप राइट ऑडियंस से बात करोगे। बिल्कुल। सो इन सब के जो जवाब पहले नहीं थे वो क्लुक देता है और इंस्टेंट देता है। ब्रिलियंट, ये तो काफी अच्छा है। मतलब इस तरह से तो सबके पास ही क्लुक होना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे रियलिटी तो पता चलेगी ना कि जो लोग फेक फॉलोअर्स लेकर के चल रहे हैं और जिससे ब्रांड्स का भी मतलब कितना पैसा डूब रहा है ना। आप देखोगे तो कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो बड़ा, या कोई भी कंपनी आप देख लो जो इन्फ्लुएंसर्स को देख करके मतलब इम्प्रेस्ड हो जाती है कि इनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम अपना कुछ यहाँ पर बेचेंगे तो बड़ा आसानी से बिक जाएगा, है ना। तो ये तो बड़ा बहुत कमाल बनाया है आपने। तो कैसे काम करता है और क्लुक की क्या क्या खासियत है? क्रिएटर इकोनॉमी आपका इतना बूम कर रहा है
अब हमारे जो मार्केटिंग के नंबर आए थे कि लास्ट ईयर हमने आपका स्ट्रक्चर्ड वे में 1500 करोड़ स्पेंड किया। और अब सब बोलते हैं कि ज्ञान देना सब आसान है कि हम अगले साल 1800 करोड़ करेगा हमारा इंडियन इकोनॉमी, फिर 2000 करोड़ करेगा। तो हम बोलते हैं कि ठीक है आप इतना कर रहे हो, अच्छी बात है, बट 1500 करोड़ में बेयर मिनिमम 40% तो आपका वेस्ट हो गया जस्ट बाय चेकिंग कि आपने इन्फ्लुएंसर लिए विद फेक फॉलोअर्स। सो मैं आपको इसमें एक रैशनल देता हूँ। इंडिया में ऑलमोस्ट 7.8 मिलियन 78 लाख आपके क्रिएटर्स हैं। 78 लाख खाली इंस्टाग्राम पे। ओह, बट चैलेंज ये है कि हमारा जो ब्रांड है या इकोसिस्टम चलता है वो बहुत लिमिटेड एजेंसीज के साथ चलता है और उन्होंने एक डेटा पूल बना रखा है। आप देखेंगे कि सारे ब्रांड्स वो सेम 1000 2000 या लेट्स से 5000 क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं और जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो बहुत फटीग हो गए हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। वो मंडे को लाइक पेप्सी के बारे में लिखता है, 3-4 दिन बाद वो लॉरेल के बारे में बात करेगा, उसके बाद वो चौथे ब्रांड की बात करेगा। तो आपका इन्फ्लुएंसर कहाँ रहा? हाँ, जिस कंपनी ने एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया कि वो उनका सामान बेचे, तो उसने ठीक है सामान बेच दिया, तरह तरह के वीडियोस बना करके, बातें करके, लेकिन वो सामान तो राइट कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं। कि ठीक है हमने ये लिपस्टिक बनाई है हाँ, जो आपके पूरे दिन चलेगी, निकलेगी नहीं। अब वो मैसेज पहुंच गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ब्रांड देखता है कि यार इसने कंटेंट बनाया, इतने सारे कमेंट, लाइक, व्यूज आए तो मेरा कैंपेन हिट हुआ। बट अब सब कुछ मैनिपुलेटेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब करते हैं, बट मेजरली कर रहे हैं। सो हमने काफी सारे ऑडिट किए हैं। यहाँ पे इतने सारे ब्रांड हैं, कुछ ब्रांड को 30% का इंप्रूवमेंट हो सकता है, कुछ ब्रांड का 80% इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो या तो, लेकिन वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये बहुत नया टेक है, अभी 2 साल पुराना टेक है, तो धीरे धीरे मार्केट में पहुंच रहा है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। कुछ लोग धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे समझा जाएगा, समझ आएगा तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। बट बहुत ज़्यादा लीकेज है। और जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी तक तो हमने सिर्फ फेक फॉलोअर्स की बात करी है, राइट जेंडर की बात करी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि लेट्स से मैं ब्यूटी कॉस्मेटिक कंटेंट वाला, मेरे को ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचने हैं या दिखाने हैं, ठीक है, और मैंने एक इन्फ्लुएंसर लिया जो ब्यूटी लाइफस्टाइल का कंटेंट बनाती है, बट इसका मतलब नहीं है कि उसके फॉलोअर्स भी ब्यूटी लाइफस्टाइल कंटेंट को पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे कोई फेंसिंग नहीं है। मेरे को आज इसकी लुक पसंद आई, आज का कंटेंट पसंद आया, मैंने फॉलो कर लिया। बिल्कुल। बट जरूरी नहीं है मैं जो जॉनर में कंटेंट बनाती है मैं वो पसंद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना खुद ही बता रही हूँ कि जैसे मैं भी जब इंस्टाग्राम या कोई चीज देख रही हूँ, अभी तो ये बहुत नॉर्मल सी बात हो गई, बहुत कॉमन हो गया है कि कोई ये इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपको लोग किस चीज के लिए पसंद कर रहे थे और आप वहां पर आकर के क्या बेचना शुरू कर दे रहे हैं। मतलब आप जूस भी बेचने लगेंगे, आप लिपस्टिक भी बेचने लगेंगे, आप पायल भी बेचने लगेंगे, साड़ी भी बेचने लगेंगे, जबकि लोग आपको अलग तरीके से जान रहे हैं। चाहे आप एक राइटर हो, चाहे आप एक जर्नलिस्ट हो, चाहे आप किसी कंपनी में CEO हो, लेकिन पैसा आ रहा है तो हम बेच देंगे, तो हम कुछ भी बेच दे रहे हैं। हाँ जी, तो कुछ भी बेच रहे हैं। ये आपने मतलब जो मैं कहना चाह रहा था आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। बट अब ब्रांड को नहीं पता है कि उसकी जो ऑडियंस है वो मेरे लायक है या नहीं है। सो जो हमारा टेक है वो आपको बताएगा कि अगर लेट्स से रंजना लाइक एक पर्टिकुलर जॉनर में कंटेंट बनाती है, तो हम बताएंगे इनकी ऑडियंस भी इतनी % ऑडियंस इस जॉनर में बात करना पसंद करती है। तो हम अकॉर्डिंग आपका टेक ये बताएगा नाइस कि लेट्स से अगर आप ट्रैवल के बारे में बात करती हैं कंटेंट, तो आपके कितने % फॉलोअर्स हैं जो अपनी टाइमलाइन पे भी ट्रैवल के बारे में बात करते हैं। तो आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में जो ब्रांड है, मैं बोलूंगा आप रंजना को लो, बिकॉज इनकी ऑडियंस भी ट्रैवल के बारे में बात करती है। बट आपने रंजना को लिया ट्रैवल के बारे में बात करने के लिए बिकॉज वो ट्रैवल का कंटेंट बहुत अच्छा बनाती हैं, बट उनकी ऑडियंस ट्रैवल के बारे में बात ही नहीं करती है। आधी से ज्यादा ऑडियंस तो फेक है, तो फिर देखेगी कौन? फेक भी है, इंटरेस्ट भी अलग है। एंड अभी लोग, बाय द वे मेरी ऑडियंस फेक नहीं है। तो एंड अभी लोग ना कंफ्यूज भी हैं। एकदम से इन्फ्लुएंसर का जमाना इतना ज्यादा आ गया, लोग उन्हें सेलिब्रिटी से कंपेयर करने लगे हैं। तो हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज आर योर ब्रांड एम्बेसडर। और क्या, आप इन्फ्लुएंसर को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकते, या आप सेलिब्रिटी को इन्फ्लुएंसर नहीं बना सकते।
सो अभी हम एक केस स्टडी देख रहे थे, सो वन ऑफ द वेरी पेरेंटिंग ब्रांड, उन्होंने क्या किया कि एक साउथ की एक्ट्रेस है, प्रीमियम एक्ट्रेस, वो मॉम बनी, तो उन्होंने उनको ऑनबोर्ड किया फॉर वन ऑफ देयर कैंपेन, लाइक बेबी प्रोडक्ट के लिए। सो हम उनका लाइक इवैल कर रहे थे एक लुक पे कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा किए हैं ब्रांड ने, क्या ROI आया है। तो हमने देखा कि यार पहली बात ठीक है, अभी बेबी डिलीवर किया है, इसका मतलब नहीं है कि ऑल ऑफ सडन उनके जो ऑडियंस है, फॉलोअर्स हैं, वो पेरेंटिंग कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑब्वियसली उनको तो उनके फॉलोअर्स तो उनको किसी और चीज के लिए देख रहे थे। हाँ जी, है ना। आपको ठीक है वो मोमेंट अगर आपको कैप्चर करना था तो आप उसे ब्रांड एम्बेसडर बताओ, इन्फ्लुएंसर मत बताओ। और हमने जो बाद में देखा 70% फॉलोअर्स उनके मेल थे, एंड जो उसकी ऑडियंस की एज थी दैट इज बिटवीन 13 to 18 और लेट्स से अप टू 22। तो वो तो वैसे भी डिसीजन मेकर नहीं है फॉर एनी पेरेंटिंग प्रोडक्ट, तो वेस्ट हो गया। बट अगर हाँ बोलते हो ब्रांड एम्बेसडर है देन इट्स वैलिड, बट वो इन्फ्लुएंसर नहीं है आपके लिए, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, वो आपको विजिबिलिटी ला रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है मार्केट में, और थोड़ा सा फोमो लेड भी है अभी इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम, भेड़ चाल चल रही है। बिल्कुल कि उसने कटरीना कैफ को लिया है तो मैं करीना कपूर लेके आऊंगा। तो लोग उसमें भी काफी कर रहे हैं, बट अभी बहुत अर्ली अडॉप्शन स्टेज में है, थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट को मैच्योर होने में। आपका जो टूल है या आपका जो काम है, ये तो सारी कंपनीज के पास होना चाहिए, चाहे वो मीडिया कंपनीज हो, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो। सबको पता होना चाहिए कि मतलब हम जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। जरूरत है आज के लिए, बिल्कुल। पहले जरूरत नहीं थी, बिकॉज पहले स्पेंड ही बहुत कम था। बट जैसे मैंने बोला कि पोस्ट कोविड स्पेंड बढ़ गया है। यहाँ पे तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो बने ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर हैं। काफी सारे D2C ब्रांड्स हैं, स्पेशली आपका ब्यूटी कॉस्मेटिक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो चलते ही इन्फ्लुएंसर के ऊपर है। बट इट्स अ हाई टाइम कि आप वहाँ पे थोड़ा सा तो घर साफ करने की जरूरत है, होम क्लीनिंग की जरूरत है। और क्या, जो इन्फ्लुएंसर जिनको बहुत ज्यादा लोगों ने देखा, बहुत उनके यूट्यूब वीडियोस चले, या वो इंस्टाग्राम पे बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, वो फिल्मों में आ गए, फिल्में बनाने लगे, वेब सीरीज बनाने लगे। वो वहां पे लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, लेकिन जब वो सिनेमा में आ गए तो उनको लोगों ने नहीं पसंद किया, फ्लॉप शो हो गए वो। देखिए एक होता है ना कि आप घर में अच्छे हैं, आपको बाहर जाके कैसे बिहेव करना आपको नहीं आता, तो वो घर के लाडले थे। वो सोशल मीडिया पे जो बना रहे थे जिसमें वो कंफर्टेबल थे, उनकी एक सेट ऑफ ऑडियंस है। इंडिया इतना बड़ा है, हर आदमी की अलग पसंद है, तो लोगों ने अडॉप्ट किया। और अभी ये भी नहीं पता कि वो जो वायरलिटी क्रिएट कर रहे थे वो भेड़ चाल थी या फेक थी। पर जैसे आप बड़े पर्दे पे आते हो तो आपको तब टैलेंट दिखाना होता है। अब जैसे आपने बोला कि वो फिसड्डी निकले, फ्लॉप शो हुआ, तो पता चल गया कि वो अभी के लिए सही था या लंबी रेस का घोड़ा था। तो वही है कि अभी वो मतलब पहले कहावत थी ना कि घर के लाडले बाहर पिटते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सैड बैठता है। बट ऐसा नहीं है कि सभी बेकार हैं, काफी लोग अच्छे हैं। तो हम तो एक चीज बोलते हैं ब्रांड्स को या मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि यार आप एक क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट 50% फेक है जो आपको नहीं पता है। बट समटाइम्स आपका बेंचमार्क है, नहीं यार मेरे को 1 मिलियन वाले के साथ ही काम करना है, बट वहाँ पे एक दूसरा इन्फ्लुएंसर है जिसके 5 लाख फॉलोअर्स हैं बट सारे जेन्युइन हैं, तो आप उसके साथ काम करो। तो थोड़ा सा जो हमारा डिसीजन मेकिंग लेंस है वो हमें थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। लेकिन वैभव, ये पता कैसे चलेगा कि इन्फ्लुएंसर फेक हैं जब उनके पास लाइक्स भी आ रहे हैं, हाँ जी, कमेंट्स भी आ रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये फेक फॉलोअर्स हैं? देखिए यही सवाल हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं, यार आप कह रहे हो फेक है, हम कैसे माने? बिकॉज अगर फेक होते तो लाइक्स और कमेंट्स तो नहीं आने चाहिए थे। बट इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, आपकी नेगेटिव साइड भी, आप लाइक्स को भी बाय कर सकते हैं। फेक लाइक हैं, फेक कमेंट्स हैं, फेक व्यूज हैं। तो हम बोलते हैं कि नॉट ओनली क्लुक, देयर आर आल्सो 2-3 प्लेटफॉर्म लाइक बेस्ड आउट ऑफ US, यूरोप, जो इस इंडस्ट्री में काफी पहले से हैं। बट हाँ, मतलब ये नहीं बोल रहा कि लाइक देयर आर कॉम्पिटिटर्स, बट अभी रिसेंट हमारे बहुत सारे इवैल हुए हैं, ड्यू डिलिजेंस हुए हैं जो इंडस्ट्री लीड कर रहे हैं। वी आर बेटर देन देम। बट ऐसा नहीं है कि आपको बढ़िया ही चाहिए, एटलीस्ट मिड साइज भी लोगे तो आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। पहले नहीं थी, आपकी गट फीलिंग से नहीं चलेगा। पहले आप
लेट्स से 100 रुपए खर्च करते थे तो गट फीलिंग में चल जाता था, बिकॉज आपके टोटल मार्केटिंग स्पेंड का वो 1% है। बट अब जब पूरे टोटल मार्केटिंग स्पेंड का आप 10% कर रहे हो और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अगर आप बोलते हैं अभी AI आगे जाके लीड करेगा, आप सोचो कि क्लुक है या क्लुक जैसे प्लेटफॉर्म है, वो AI ही समझ लीजिए आपसे। वो आपकी चीज़ों, मतलब आपकी ज़िंदगी आसान करने आए हैं। आपके पास जो सवाल थे जिसके जवाब नहीं थे, आपका नुकसान बचाने आए हैं। आप जो नुकसान करने जा रहे हैं ना, हाँ जो ऐसे दरिया बहा रहे हैं आप पैसों का ले जा करके अपना, उसको बचाने आए हैं। तो हम तो बोलते हैं कि CMO के पास मत जाओ, CFO के पास जाओ, बिकॉज पैसे बच रहे हैं तो CFO को सबसे ज्यादा मजा आएगा, सबसे पहले समझ आएगा। यस। तो मतलब लोगों को अब थोड़ा सा सुनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम मीडिया अप्रोच भी ले रहे हैं। बिल्कुल। और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, कुछ लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ठीक है हम देखते हैं। किसी का चर्निंग साइकिल 2 महीने का होता है, किसी का 1 साल का होता है। बिल्कुल। और कुछ जगह ऐसा भी होता है कि गेट कीपर्स हैं कि उन्हें टेक समझ आ रहा है, बट वो बोलते हैं नहीं यार, हम तो 5 साल से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, आप बोलते हो हमने सारा गलत किया है, अब रीसेट बटन दबाओ। मतलब वो 5 साल का जो हमने एक कुछ बिल्डअप क्रिएट किया है कंपनी में, ऑल ऑफ सडन तो हम नहीं कर सकते चेंज। तो वो उस चेंज से डर रहे हैं। बिल्कुल। कि अब कैसे, कौन करेगा, मैं तो नहीं कर सकता इतनी मेहनत, पूरा सिस्टम दोबारा रिक्रिएट करो। सो कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले सिस्टम में। कुछ लोग कहते हैं ठीक है यार हम देखते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसका इतना इम्पैक्ट है, बिकॉज मेरे कॉम्पिटिटर भी तो बिना आपके कर रहा है, तो वो भी अच्छा कर रहा है, उसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है। बिल्कुल। बट वैल्यूएशन से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन का कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। वैभव, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आपका जो टेक है वो तो एक तरह की अवेयरनेस, पेड अवेयरनेस है। ठीक है, आप अवेयर होने के लिए पैसा दे दीजिए, है ना, लेकिन अपना नुकसान तो मत करवाइए। तो कैसा रहता है वैभव कि क्लाइंट्स को अप्रोच करना और उनको ये बताना कि आप कितने ज़रूरी हैं उनके लिए, ये कितना मुश्किल रहता है? देखिए बहुत मुश्किल है। किसी की, मतलब अगर हम किसी को जाके बोलें आप में ये कमी है तो कोई नहीं मानता। हाँ। और हमारे हिंदुस्तान में ना एक अप्रोच भी बहुत अजीब है, हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, जबकि और कंट्रीज़ में क्या है, लोग ऊपर से नीचे आते हैं। सो इसी वजह से हमारा जो फर्स्ट सक्सेसफुल कन्वर्जन था वो इंडोनेशिया में हुआ था, एंड डायरेक्टली फ्रॉम इंडोनेशिया हमारी ऑटोमेटिकली 26 कंट्रीज ओपन हो गई थी। वाओ। एंड लाइक लिटरली इन नेक्स्ट 4 मंथ्स हमारा 26 कंट्रीज में हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। क्या बात है। तो अभी आप लोग 26 कंट्रीज में हैं। 26 कंट्रीज के ब्रांड्स हमारे क्लुक यूज़ कर रहे हैं। वेरी नाइस। एंड जब इंडिया में बात आती है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, काफ़ी सारे ब्रांड यूज़ भी कर रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा फेलियर भी मिला हमें कन्वर्जन में इंडिया के अंदर। देन हमने थोड़ा सा, अब जैसे मीडिया में काफ़ी सारी कवरेज मिल गई है हमें, प्रिंट में भी, सोशल मीडिया, डिजिटल सब मिला, तो अब हमने सारे क्लाइंट्स को एक ऑडिट रिपोर्ट करा के भेजा। तो हमने, ठीक है हम बोल रहे हैं कि सर हम ऐसा करते हैं, तो कोई नहीं मानता है तो डायरेक्ट उनको रिपोर्ट भेजते हैं। सो हमने एक नई अप्रोच ली, लोगों को अपनी मीडिया कवरेज भेजनी चालू करी कि हम ET पे थे, यहाँ थे, कि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। हाँ। और दुनिया मान रही है। हाँ। आप नहीं मान रहे हो। हाँ। फिर हमने ब्रांड्स को उनकी रिपोर्ट कार्ड भेजनी चालू करी कि आपने पिछले 3 महीने में ये सारे इन्फ्लुएंसर कैंपेन किए थे, इस इन्फ्लुएंसर में 40% इन्फ्लुएंसर ऐसे थे जिनके फेक फॉलोअर्स थे, 50% इन्फ्लुएंसर ऐसे थे जिनकी ऑडियंस गलत थी। तो फिर हमने ये अप्रोच लेनी चालू करी, तो थोड़ा कन्वर्जन बढ़ा, लोगों ने सुननी, एटलीस्ट सुनना चाहा हमें कि आओ मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, कि आप क्या कह रहे हो, कि हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं। बट हम लाइक आप बेवकूफ़ नहीं हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हाँ। अब AI आ रहा है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, जो हम कर रहे हैं उसको इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और दिख रहा है हमें सामने। तो कुछ क्लाइंट हैं जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया, उनका अडॉप्शन, इवॉल्व जो स्पीड थी काफ़ी फास्ट थी। बट कुछ लोगों का अभी भी अच्छा हाँ देखेंगे यार आप, मतलब ऐसे बहुत लोग आते हैं जो इन सबके क्लेम करते हैं, बात करते हैं, या आप हमारी हायरार्की में फिट नहीं हो रहे हो, या फिर हम अपने बॉस को भेजेंगे, बॉस अभी नहीं है। देन काफ़ी लोग ये भी हैं यार, आप जो बात कर रहे हो मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है हम आपका कैसे भरोसा करें। हाँ। हम बोलते हैं इतने सारे क्रेडिबल ब्रांड हैं, एजेंसी हैं जो क्लुक को अडॉप्ट कर चुके हैं। हाँ। इवन उन्होंने हमें आउटकम भी दिया है। सो देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जिन्होंने हमें रिटर्न में दिया है कि हमने बिना क्लुक के भी कैंपेन करके देखा, क्लुक से भी किया। हाँ। काफी सारे ब्रांड को तो 50-60% का अपलिफ्ट मिला है। क्या बात है। और वो हमारे पास रिटर्न में है मेल पे। बट जिन लोगों को समझ आ रहा है, बट इट्स स्टिल लाइक अ स्टार्ट टाइम, अभी लोग अडॉप्शन के फर्स्ट फेज में हैं। बट
जैसे 3 साल में एकदम से इतना सारा पैसा स्पेंड हो गया बिना R&D करे, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपका। मतलब मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे आइडियल क्लाइंट हैं वो तो D2C हैं, बिकॉज वो अभी भी प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, फंडिंग का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी 2 साल में तो काफ़ी लोगों की फंडिंग भी रुक गई है। ये जब से US मार्केट में क्रैश आया है, इंडिया में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं जो बंद हो गए हैं, तो लोगों को पता चला कि स्टार्टअप भी एक बबल है। और फंडिंग रुकने की बड़ी सारी वजह हैं वैभव, मतलब इकोनॉमी तो जो हुआ है उसके साथ वो तो है ही, लेकिन बड़े सारे फ्रॉड और बहुत सारे फ्रॉड स्टार्टअप्स बहुत सारे आए जिन्होंने इन्वेस्टर से पैसा लिया और बंद हो गए। तो वो भी, अब इन्वेस्टर बहुत सोचता है, हाँ जी, है ना, अब वो ऐसे ही पैसा नहीं दे देता है आकर के, और अब उसको प्रॉफिट भी, मतलब वो प्रॉफिट पर बात करता है, अब वो वैल्यूएशन पर नहीं बात करता है। वो मैट्रिक था, लेकिन लोग बोलते थे ठीक है बड़ी कंपनी बनाओ। जैसे अभी बहुत सारे इंडिया में है, आपकी बड़ी कंपनी है लेकिन अभी भी लॉस में चल रही है, बट वो $2 बिलियन $3 बिलियन के वैल्यूएशन पे लेके बैठे हुए हैं। तो जितने नए इन्वेस्टर्स हैं या VCs हैं, उन्होंने बोला ठीक है ये तो था मैट्रिक्स, बट उसमें 100 में से 1 रेस जीतता है। हम क्या नया मैट्रिक लेके आए कि 100 में से एटलीस्ट 50 रेस जीते। तो उन्होंने बोला आप प्रॉफिटेबल हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप जो बेच रहे हैं उससे कोई सोल्यूशन मिल रहा है मार्केट में, तो हम आप पे इन्वेस्ट करेंगे। तो हम उनको बोलते हैं कि आपके लिए बहुत लिमिटेड पैसा है, आप R&D नहीं कर सकते कि हम पहले चेक करेंगे फिर रिजल्ट देखेंगे, फेलियर है ठीक है, लिमिटेड पैसा है तो एटलीस्ट अडॉप्ट सम टेक, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नया टेक है करके देखो कि आप ये लगाओगे तो 7 दिन में गोरे हो जाओगे। हमारे पास रिजल्ट है, हम 2 साल का डेटा लेके बैठे हुए हैं, और खाली इंडिया में नहीं, आपका साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, लैटम, यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स हैं, क्लाइंट हैं जो क्लुक को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं और उन्होंने रिजल्ट देखा है। तो वहाँ पर स्टिकीनेस भी है, ऐसा नहीं कि आज उन्होंने गलती से ले लिया फिर दोबारा रिन्यू नहीं किया, वो कंटिन्यूसली हमारा सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर रहे हैं बिकॉज उनको रिजल्ट दिख रहा है। बिल्कुल। तो वो लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है, तभी हम आपके मंच पे आए कि लोगों तक आवाज पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसीलिए बुलाया है आपको कि जो ये हवा चल रही है ना पूरा, जो दिख रहा है आम जनता को या बड़ी बड़ी कंपनीज को भी कि अरे भाई ये बंदा बड़ा, इसको लोग बड़ा फॉलो कर रहे हैं तो इसको ले आओ, है ना, तो वो कंपनीज को भी पता चलना चाहिए कि वो कहाँ हाथ डाल रहे हैं और कहाँ क्या उनका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कहाँ पैसा उनका डूब रहा है। तो एक चीज मुझे बताइए वैभव कि ये कौन सी कंपनीज हैं इस तरह की ज्यादातर जो जिनको जरूरत है, जिनके पास क्लुक होना चाहिए? देखिए जरूरत तो सबको है, मतलब जो अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे 1 रुपया भी खर्च कर रहा है उसे क्लुक की जरूरत है। मतलब मिनिमम 20 से 30% का वेस्टेज तो सारी कंपनी में है। अब बोलते हैं किसको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि पॉलिटिशियन भी इन्फ्लुएंसर को लेकर के आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी लेकर के आ रही है, मीडिया कंपनीज भी लेकर के आ रही हैं, तो वो कितने ज्यादा यूजफुल है उनके लिए, मतलब क्या, क्योंकि फैसला तो यस ऑब्वियसली वो गलत ले रहे हैं अगर उनके व्यूज और उनके फॉलोअर्स को देख करके वो आकर्षित हो रहे हैं कि भाई हम इनको ले आते हैं, हमारा ब्रांड मचा देगा, है ना। तो ज्यादातर किस तरह की कंपनियां हैं? हाँ, तो पहला सवाल आपका कि भाई किसको ज्यादा जरूरत है, बट मैं कहूँगा किसको सबसे ज्यादा जरूरत है। पहले आप वहां से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के टाइम में जितनी भी ब्यूटी कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर पे खर्चा करते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है यार ये इतनी सुंदर क्यों लग रही है, तो वहां से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो लोग बाय करते हैं। तो पहले क्या होता था, ठीक है जो शॉपकीपर ने दिखाया वो बिक गया, लेकिन अब लोगों को ऑप्शंस और चाहिए, तो लोग इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर क्या पहन रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। तो हम बोलते हैं यार ठीक है आप सारे इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हो, कुछ अच्छे हैं कुछ बेकार हैं, बट बेकार को आप हटाइए। अब पहले आपको नहीं पता था, पहले हम फॉर्मो ऐड करते थे कि उस ब्रांड ने इसको यूज किया तो हम भी करेंगे, या कोई ब्रांड मैनेजर है या कोई जो डिसीजन मेकर है एजेंसी में है या ब्रांड में है, जिसकी टाइमलाइन देखता रहता है वो, तो उससे थोड़ा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि यार ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, मैंने इसके कमेंट्स भी पढ़े हैं, इसको लेते हैं, बट उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। तो पहला हमारा क्लुक बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, कि आप ट्रांसपेरेंसी लेके आओ कि मैं अगर इसको ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। बिल्कुल, पहला वो। दूसरा, आज की डेट में सारे ब्रांड टियर 2 टियर 3 के बारे में बात करते हैं कि हमें रियल भारत को केटर करना है। अब रियल भारत में आपको जाना है तो रियल भारत के इन्फ्लुएंसर भी डिस्कवर करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अभी आप किसी भी एजेंसी के पास जाओ या बड़ी से बड़ी एजेंसी के पास, आप बोलो मेरे को कर्नाटक में कैंपेन करना है, मतलब आई कैन गिव यू इन रिटर्न आपको 95% रिजल्ट बैंगलोर से मिलेंगे, बिकॉज उन्हीं के साथ काम करते हैं।
बट अब तो हमारा हिंदुस्तान में डिजिटल पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है, हर आदमी क्रिएटर बन रहा है। हाँ। और मैं ये नहीं बोल रहा कि फेक वाले भी, हमारे पास रियल भी बहुत सारे हैं जो टियर 2 टियर 3 में बैठे हैं, बट आपकी अप्रोच ही नहीं है वहाँ पे, बिकॉज आपकी एजेंसी ने ऑन बोर्ड नहीं करा है। हाँ। तो हमारा प्लेटफॉर्म तो आपको नए टैलेंट डिस्कवर करने में भी हेल्प करता है कि आप उस क्रिएटर को क्यों कर रहे हो जिसको सब बातें कर रहे हैं। आप नए क्रिएटर के पास जाओ, वर्नैकुलर जो रीजनल कंटेंट बनाता हो। आपके बहुत सारे ब्रांड हैं इंडिया में जो रीजनल मार्केट टारगेट करते हैं, कोलकाता टारगेट कर रहे हैं, तमिल तेलुगु टारगेट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ के लोकल हीरो चाहिए। बट लोकल हीरो का मतलब नहीं है कि आपने टॉप शेल्फ ले लिया। टॉप शेल्फ आपका ब्रांड एम्बेसडर है, बट नीचे जो लॉन्ग टेल है जो आपको क्रेडिबिलिटी दे रहा है, उनको डिस्कवर करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और अभी तक वो कुएं के मेंढक है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 78 लाख 7.8 मिलियन क्रिएटर्स हैं इंडिया में। आप कोई सी भी एजेंसी ले लो, किसी के पास 50,000 से ऊपर का डेटाबेस ही नहीं है, जिसमें वो फेक प्रोफाइल वाले भी हैं। फेक प्रोफाइल कैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो छोटे क्रिएटर्स के साथ काम करते हैं, 1000 फॉलोअर्स 500 फॉलोअर्स वाले, बिकॉज उनका इन्वेस्टर एजेंडा होता है कि देखो इतने सारे लोग हमारे ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक बंदा 100 अकाउंट बना के बैठा है, बिकॉज वो ज़्यादा चार्ज ही नहीं करता। लेट्स से वो 500 रुपये 200 रुपये चार्ज करता है एक पोस्ट करने का। अब 200 रुपये से तो उसका घर नहीं चलेगा, उसे पता है ये लूप होल है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ वो नंबर ऑफ प्रोफाइल दिखते हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं दिखते। हाँ, बिल्कुल। और इतने छोटे का देखना भी नहीं चाहिए। सब बोलते हैं यार क्या 200 रुपये का लेकर मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा। तो एक बंदा 100 प्रोफाइल बना रहा है, बट हम बोलते हैं कि यार एक लोगों को इक्वालिटी दो, जो क्रिएटर है जिसका अच्छा टैलेंट है, रियल फॉलोअर्स पे जो मेहनत कर रहा है, वहां तक आप नहीं पहुंच रहे हो। आप वहां पे जाओ, सब रियल भारत की बात करते हैं, मोदी जी ने एक वेव स्टार्ट करी है, तो आप उस वेव को फॉलो करो। और अब तो आपके हाथ में वो प्लेटफॉर्म भी है। एंड मेरे को खुद प्राउड होता है कि इट्स अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। यस, बिल्कुल, ये 100% इंडिया में बना है। सो आप यूज क्यों नहीं करते हो? और हम तो आपको क्लेम करते हैं कि मिनिमम 50% का ऑप्टिमाइजेशन इंडिया में मिलेगा, जबकि मतलब कहने में अच्छा नहीं लगता कि आज की डेट में जो हमारा इंडिया है ये गोल्ड मेडलिस्ट है, नंबर 1 पे है। तो सबसे ज्यादा फेक फॉलोअर भी इंडिया में बनते हैं, मतलब इंडिया ही सप्लायर है नंबर 1, और कंज्यूमर भी इंडिया है। और जो कहने में अच्छा नहीं लगता मेरे को। नहीं, पर वो दिखता है ना? दिखता है, लेकिन कुछ लोग को दिखता है तो समझना नहीं चाहते हैं। वो समझ नहीं आता है ना लोगों को। लोग अक्सर मतलब नॉर्मली लोग उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये वो दिख भी रहा है कि जितना ज्यादा कितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं मार्केट में। मतलब इन्फ्लुएंसर तो ऐसे हो गए हैं जैसे मार्केट में बिक रहे हैं, जैसे सब्जी भाजी नहीं बिकती है वैसे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं उठ करके। एब्सोल्युटली। इवन हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो खाली ब्रांड को हेल्प नहीं कर रहा है, वो इन्फ्लुएंसर को भी हेल्प कर रहा है। आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ही दे सकते हो कि मेरे को रंजना जैसा बनना है, तो रंजना ऐसा क्या बनाती है, कौन सा कंटेंट बना रही है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कौन सा कंटेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं रंजना के कंटेंट को रेप्लिकेट कर सकूं। तो हम इन्फ्लुएंसर को बोलते हैं आप शॉर्टकट मत लो, बिकॉज अगर शॉर्टकट लोगे तो वो आपका शॉर्ट टर्म विन है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो ऑब्वियसली कंटेंट ही जीतेगा। और फिर कंटेंट के बाद आप अपनी टारगेट ऑडियंस समझो। ऐसा नहीं है कि आप मास केटर कर सकते हो। मास केटर करोगे तो आपको फिर वो गंदा कंटेंट बनाना पड़ेगा जो अभी चल रहा है इंडिया में। मतलब इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, वो क्या कंटेंट बना रहे हैं, मतलब सीरियसली। अब कुछ ब्रांड मोनेटाइज कर भी रहे हैं उन्हें, कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो लोगों के हीरो बने हुए हैं। सो एक बड़ा शॉकिंग लगा, लास्ट वीक मेरी 9 साल की नीज है, तो मेरी सिस्टर बोल रही थी देख पढ़ो, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं। मम्मी मैं क्या करूँगी पढ़ के, मेरे को यूट्यूबर बनना है। सो मेरा जो आइडल यूट्यूबर है वो तो 12th पास है, 12th तो मैं ऐसे ही पास कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज आपने बोली है। मतलब ये मैं भी बहुत सारे बच्चों से ये सुन चुकी हूँ। मेरा टेक ये था यार, मतलब शी वाज लाइक मम्मी पता है आपको कितने पैसे कमाती है? कमाता है वो करोड़ों में पैसा कमाता है, फेम है, वो जाता है गाड़ियों से बाहर जाता है, तो लोग उसके पीछे पड़ते हैं साइन लेने के लिए, ऑटोग्राफ दो, तो मुझे भी ये बनना है। तो मैंने बोला देख बेटा ये एक वेव होती है, लेकिन ठीक है नेगेटिव वेव है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, बिकॉज ये 2 साल 3 साल बाद रहेगा नहीं रहेगा, बट जिंदगी बहुत बड़ी है। तो हमारी सोसाइटी में ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। और बिग बॉस तक पहुंच जा रहे हैं। बिग बॉस तक पहुंच जाते हैं। आप उनका कंटेंट देखेंगे, जिस तरह की वो गालियां देते हैं अपने कंटेंट में, जो वायरल हो रहा है, मतलब मैं कहता हूँ जो बहुत ज्यादा गालियां देता है
वैसी गालियाँ वो भी नहीं देता है। हाँ। और सोशल मीडिया पे कोई सेंसर नहीं है, कोई सेंसर नहीं है। कितनी ज़रूरत है वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करने की। आप जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपने कहा कि यूएई में इस तरह का नहीं है, वहाँ पे कोई भी नहीं इन्फ्लुएंसर हो सकता है हाँ जी। तो उस तरह का कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है इंडिया में भी, लेकिन क्या प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इन चीज़ों को? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बहुत गंदगी हो चुकी है। आप अपना फ़ोन खोल रहे हैं, आपको कोई अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, चाहे आप यूट्यूब पे जाइए, चाहे आप इंस्टाग्राम पे जाइए, भले ही आप बहुत अच्छे अच्छे पेजेस को फॉलो कर रहे हो, लेकिन उन पेजेस पर भी वही सब कुछ चल रहा है। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। और अब पहले ये हमारा था, जो दिखेगा वो बिकेगा, लेकिन अब हम अडॉप्ट करते हैं जो बिकता है वही दिखाएंगे। जो कि कितना गलत तरीका है, कितना गलत है। आप सोसाइटी में क्या बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हैं। हम जब अच्छी किताबें लिखनी और पढ़नी बंद कर देते हैं ना, अच्छी किताबें नहीं लिखी जा रही हैं तो मार्केट में नहीं आ रही हैं, खराब किताबें लिखी जा रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि खराब किताबें ही लिखी जा रही हैं सारी, लेकिन लिखी जा रही हैं। जब पढ़ने वाला जो पाठक है, अगर उसके हाथ में खराब किताब लगेगी, अच्छी किताब उसको दिखेगी नहीं, तो खराब ही किताब पढ़ेगा ना। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी उनकी बन जाती है जो वो कंटेंट दिखा रहे हैं, है ना? एब्सोल्युटली। एंड हमेशा गलत चीज ना ज्यादा आकर्षित होती है। हाँ, नेगेटिविटी ज्यादा तेजी से फैलती है, ज्यादा तेजी से ज्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको लोगों को लगना भी तो चाहिए ना, जिसके हाथ में पावर है तो उसे लगना चाहिए आज इसकी ज़रूरत है। तो मैं एक चीज़ से बहुत इंस्पायर था। तो गंदगी आपको पता है हिंदुस्तान में तो शुरू से है, लेकिन आज से 8 साल पहले मोदी जी ने ये अवेयरनेस क्रिएट करी, हाँ भाई ये गंदगी की जरूरत नहीं है। हाँ। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। हाँ। तो कुछ लोगों को पता चलने लगा, हाँ भाई ये गंदगी ऐसे साफ करो। बट उससे पहले भी तो थी वहाँ पे। हाँ। लेकिन कभी दिखी नहीं। तो अब हमें उसकी जरूरत है। लेकिन जो आपकी अथॉरिटीज हैं उनको दिखना चाहिए कि अब हमें सेंसर की जरूरत है। हाँ। आप ओटीटी पे सेंसर लाने की बात कर रहे हो, एटलीस्ट ओटीटी पे कंट्रोल है पेरेंट्स का कि मेरे को अपने बेटे का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना है या नहीं करना है। बट सोशल मीडिया पे तो कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे आपका मेटा हो गया, गूगल हो गया, उन्होंने अगर किड सेक्शन भी दे रखा है, बट उसमें तब भी वो कंटेंट क्रिएटर होता है। उसमें जो आपका किड सेक्शन में सेंसर है वो न्यूडिटी के लिए है, बट फाउल लैंग्वेज के लिए नहीं है। बिल्कुल। आप जो एग्जांपल दे रही थी मेरे को बिग बॉस वाला, बिग बॉस तक गया, जीत गया। हाँ। वो जेल भी गया है, उसके जैसे बहुत सारे हैं। और क्या आप मतलब वो पॉपुलर कैसे हुए? फाउल लैंग्वेज की बात करके बंदूक लेके चल रहे हैं, गोली मार दी, कार पे स्टंट कर रहे हैं, ठीक है, गालियां दे रहे हैं। बच्चों को क्या सिखा रहे हो? लेकिन हम चाह के भी वो इन्फ्लुएंस नहीं रोक पा रहे हैं। सो इसमें गवर्नमेंट ये है कि गवर्नमेंट उसको मोनेटाइज कर सकती है या कहीं पे कंट्रोल कर सकती है। मोनेटाइज नहीं, कंट्रोल कर सकती है उसे। जैसे यूएई में है, तो यूएई में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है कि अगर किसी को भी इन्फ्लुएंसर बनना है तो उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता है कि कौन कौन इन्फ्लुएंसर है एंड जब आप पहचानते हो किस तरह का कंटेंट बना रहा है, हाँ, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। अगर वो गलत कंटेंट बना के पॉपुलर हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको बैन कर सकती है। गवर्नमेंट कैन लाइक से किसी भी ब्रांड को कि उसके साथ काम नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी तो वो कचरा साफ हो जाएगा। अभी वो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि किसी को दिख रहा है कि जरूरत है। बस लोगों को दिखता है कि ठीक है, अरे एलवी यादव है। आप आगे जाके देखना कि वो तो सड़कों पर उतर जाएंगे कोई वेव लेके, बिकॉज लोग फॉलो कर रहे हैं और सब अंधभक्त हैं। तो मतलब ये फॉर्मो है। और हिंदुस्तान में तो वैसी भेड़ चाल चलती है, लोग अपने डिसीजन के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। दूसरे वाले को ज्यादा समझदार है, यार ये अगर इसको फॉलो कर रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ बात होगी, हम भी चलते हैं। तो इंडिया में तो वैसे भी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आप देखिए ना, लोग मतलब जो कार्स को दिखा रहे हैं, महंगे महंगे घर दिखा रहे हैं, या अपने घर के अंदर का इंटीरियर्स दिखा रहे हैं। हाँ जी। आप बहुत जाकर के उनके बारे में पता करिए तो वो सब कुछ फेक है, रियल भी नहीं है। मतलब उनके पास नहीं है उतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, उनका इंटीरियर बहुत रॉयल नहीं है, लेकिन वो दिखा रहे हैं यूट्यूब पर और बच्चे देख रहे हैं और बच्चे उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप उन्हें गलत जगह मोटिवेट कर रहे हो। तो मतलब यहाँ पे कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप स्ट्रगल के बारे में बात नहीं करते हो कि हाँ मेरे पास ये है, चाहे 6 महीने का स्ट्रगल था, 1 साल का था। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वो वायरल हो गया। अगर वायरल हुआ है तो आपने उसके पीछे क्या R&D करी, कुछ तो बताओ। वो बात ही नहीं करते हैं। तो हम बोलते हैं कि यार क्लुक पे आप ये सब देख सकते हो, आप ये भी आके बात कर सकते हो। सो वी हैव ब्रांड सेफ्टी फिल्टर एज वेल। अगर मान के चलो मैं कोई ब्रांड हूँ, मेरे को प्रमोट करना है, तो आप उस इन्फ्लुएंसर को एक्सक्लूड कर सकते हो जो ब्रांड सेफ्टी फिल्टर को पास नहीं करता है। ब्रांड सेफ्टी फिल्टर में हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि उसने कोई न्यूडिटी कंटेंट तो नहीं बनाया, फाउल लैंग्वेज, 18+, कोई कंट्रोवर्शियल तो नहीं है।
तो ये सब भी जरूरत है। अगर हम ऑटोमेटिकली उनको बाहर कर देंगे कैंपेन से, पैसा नहीं देंगे, तो वो खुद सुधर जाएंगे। बट कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है वैभव कि हम ये तो बातचीत ऐसी है जैसे मतलब समुंदर में हम घुस जाएं और बहुत कुछ इस पर बात करने के लिए, और फिर भी अधूरा रह जाएगा हमारे इस छोटे से पॉडकास्ट में। लेकिन क्योंकि हमने शुरुआत की थी क्लुक क्लुक से, है ना, और अभी तक तो मैं को फाउंडर पर भी नहीं पहुंची, तो मुझे तो अभी जानना है कि कल्याण से आप कैसे मिले और कैसे लगा कि इसी पर काम करना चाहिए, और आप लोगों की इससे पहले क्या जर्नी रही, स्कूलिंग वगैरह, फैमिली बैकग्राउंड, मतलब कैसे ख्याल आया कि स्टार्टअप करना है, क्लुक क्लुक को लेकर के आना है, तब जबकि आप खुद एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से हैं और आपने जॉब भी किया कॉर्पोरेट में, और उसके बाद आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होनी चाहिए। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो एक होता है, मैं बहुत एक मिड लेवल फैमिली से आता हूँ, एज अ बनिया बैकग्राउंड। एक होता है ना कि बेटा क्या करेगा पढ़ के, फैमिली बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, और तू अकेला बेटा है तो तेरे लिए बहुत है, तो इतना ही पढ़ो और अपना बिजनेस देखो। तो मैं अपना बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था। बट उस टाइम पे क्या था कि सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था ट्विटर पे, और ट्विटर बहुत नया था उस टाइम पे, तो हमें पता भी नहीं था किस बारे में बातें करनी है। सो हम कोई भी ट्रेंड पकड़ते थे, बातें करते रहते थे। और अगर मैं 2013-14 की बात करूं, उस टाइम पे मेरे 80,000 फॉलोअर्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्युइन थे सारे। अच्छा। अगर क्लुक पे भी देखोगे तो सारे जेन्युइन आएंगे। क्लुक के फाउंडर तो रियल ही होंगे, फेक नहीं होंगे। तो उस टाइम पे ऑल ऑफ सडन, मतलब मैं अपनी शॉप पे काम करता रहता था, तो मेरे को कोको कोला से कॉल आता है कि भाई हमने इंडिया में देखे हैं। तो ये कौन से ईयर की बात थी? ये 2014 स्टार्टिंग। तो मैं अपना फैमिली बिजनेस देख रहा था। 2013 में मेरी शादी हुई थी, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अब तो सेटल हो गए हैं, कुछ करना है नहीं, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तो 14 में ऑल ऑफ सडन मेरे को कोको कोला से कॉल आता है कि हम स्कैन कर रहे थे कि इंडिया में कितने लोग हैं जो ट्विटर पे काफ़ी अच्छे फॉलोशिप लेके बैठे हैं, तो हमें कुछ कैंपेन करना है। तो 2014 में इंडिया में कोक ज़ीरो लॉन्च हुआ था, सो मैंने लॉन्च किया था विद फरहान अख्तर। ओके, सो आई वाज द लीड इन्फ्लुएंसर देयर। सो उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आया, इंगेजमेंट आई। तो उन्होंने बोला यार तू तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, एंड पैसे तो नहीं मिले थे मेरे को उसके, बट उन्होंने कहा कि तू एजेंसी बनाता है तो ऑब्वियसली कम पैसे लेगा जो मार्केट में अभी लोग ले रहे हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी कि कंपनी बनाओ, थोड़ा मेरे को मेंटोर किया, तो मैंने कंपनी बनाई। देन ड्यूरिंग वन ऑफ द इवेंट ऑफ कोको कोला मैं अपने को फाउंडर से मिला, कल्याण कुमार। सो उनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। सो ही इज एक्स IIM IIT। क्या बात है। तो मैं तो बहुत बेसिक स्कूल बेसिक कॉलेज किया मैंने, कि सिर्फ नाम के लिए डिग्री लेनी थी, कि घर वालों ने कहा ठीक है शादी करनी है, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे मिला उनसे, और तो उससे पहले वो वर्जिन मोबाइल के GM थे। ही वाज विद ऑन मोबाइल, हच, उस टाइम पे वोडाफोन से पहले हच था। वो पप्पी आता था, पप्पी आता था। देन उन्होंने एज अ लाइक उन्होंने रमी सर्कल को ज्वाइन किया, गेम्स 24/7 जो अभी यूनिकॉर्न बना है, ऑनलाइन बैटिंग ऐप, तो उसको ज्वाइन किया। देन उनके दिमाग में आया मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ तो खुद का करते हैं, तो उन्होंने भी अपनी एजेंसी चालू करी। मैं वहाँ पे मिला उनको, मैं कहा सर आप तो IIT IIM हो, आप सबको जानते हो, और मैं छोटी सी इन्फ्लुएंसर एजेंसी चलाता हूँ जो डिसेंट काम कर रही है, तो दोनों मिलके कुछ करते हैं, बिकॉज मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, आप मुझे मिलाओ, मैं काम करेंगे, कुछ बड़ा करते हैं। तो मुझे 1 साल लगा उनको चेस करने में। मुझे बोलते हैं मैं अभी बिजी चल रहा हूँ, तो मुझे 3 महीने बाद कॉल करियो, 4 महीने बाद कॉल करियो, करते रहे। एक दिन कुछ अच्छा मुहूर्त निकल गया। सो 2015 अक्टूबर की बात है, तो उन्होंने बोला एक काम कर, मेरे को हुडा सिटी सेंटर में स्टारबक्स में मिल। मैं पहुँच गया, मैं कहा हाँ बता तू क्या करना चाह रहा है। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे आप मुझे मिलाओ, काम करते हैं। तो उन्होंने एक रैंडम कॉल किया, अपने कलीग को उन्होंने हायर किया था बकाडी में। तो उस टाइम पे बकाडी वीकेंडर करके उनका एक कैंपेन होता है, बड़ा कॉन्सर्ट टाइप होता है कि लोग आते हैं वहाँ पे, म्यूजिशियंस, लाइव म्यूजिक चलता है, लाइव DJ होता है। उन्होंने कॉल किया, मैं गया, मैं वहाँ से कैंपेन लिया। नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है, मैंने एक फ़ोन कॉल किया तो इतना बड़ा कैंपेन उठा के ले आया। मैं अभी मिड लाइफ क्राइसिस में हूँ, मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो मेरे को छोटा छोटा पे चेक मिलता है। फिर उन्होंने एक कॉल और किया, मैं स्नैपडील गया, स्नैपडील से मैं कैंपेन लेके आ गया। है तो बहुत अच्छा है यार, चलो यही करते हैं। तो दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। सो हमने कंपनी स्टार्ट करी कॉल्ड सोशल कैटलाइजर्स, प्योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके। सो वहाँ पे अभी तक क्लुक नहीं था, तो हम भी
नॉर्मल ब्रांड 2015 में कि मेरे को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, ब्रांड आता है कि मुझे इन्फ्लुएंसर दो जो कैंपेन करे, तो हम भी कर रहे थे, धीरे धीरे हमारा ग्रोथ हो रहा था। देन करते 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 इंडिया में उस टाइम पे हम टॉप 5 कंपनीज में आते थे टिल 2017। देन हमें लगा ठीक है अब ग्रोथ बहुत स्टैग्नेंट हो गया है, क्या करें, तो वी स्टेप्ड आउट, हम सिंगापुर गए, मलेशिया में कैंपेन किया, सिंगापुर में किया। देन हमें एक फ्रेंड मिला, उसने कहा ये छोटी मार्केट से आप इंडोनेशिया में आओ, सो वहाँ पे एक्सपेंड किया, बहुत अच्छा चल रहा था। 2018 में हमें लगा यार कि कुछ तो मिसिंग है, बिकॉज जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंसर कैसे फिगर आउट करें, वो टेक ही नहीं है, सब गट फीलिंग पे चल रहा है। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन टेक। तो 2018 में हमें क्लिक किया था कि कुछ बनाना है, बट कब तक बनेगा, कैसा बनेगा, बनेगा भी नहीं बनेगा, क्वेश्चन मार्क था। काम करते रहे हम, और उस टाइम पे फुल टाइम भी नहीं थे क्लुक पे, बिकॉज घर तो हमारा सोशल कैटलाइजर से चलता था, और दोनों झोला बिस्तर लेके भागते रहते थे, बैग लेके, सबसे सस्ती फ्लाइट लेनी है, सबसे सस्ता एयरबीएनबी लेना है। आप और कल्याण, मैं और कल्याण। एंड मेरे को ये भी नहीं पता था कि कॉर्पोरेट में मेल कैसे लिखते हैं, तो मेरे को कल्याण ने छोटी सी छोटी चीज़ें सिखाई, करेक्ट किया, तो ऐसे करके हमारी बॉन्डिंग बनी। सो आई वाज लाइक कि ठीक है सर, आपको ये पता है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, आप सिखाओगे मैं सीख लूँगा। बट तो उस तरीके से हमारी बॉन्डिंग बनती रही। सो समटाइम्स हम हंसते भी हैं, तो हम जैसे इंडिया से बाहर गए तो किसी क्लाइंट के पास गए हैं तो बोलते हैं बाप बेटे कंपनी चला रहे हैं, बिकॉज हम दोनों की एज में 14-15 ईयर्स का गैप भी है। वाह, ब्यूटीफुल, ये तो अच्छी बात है। मतलब आपके लिए कितना अच्छा है, आपको कितनी सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती होंगी। सीखने को मिली, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, मेरा इवन पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। बिकॉज अभी तक मैं सिर्फ एक शॉपकीपर वाला बात था कि गले में बैठते हो तो आपको बात अलग तरीके से करते हो, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में चले जाते हो, आप किसी ब्रांड के सीएमओ के साथ बैठे हो, तो आपको बात करने का तरीका अलग होता है। ऑब्वियसली अगर ये इंटरव्यू आप मेरे शॉप वाले डेज में करते तो ऑब्वियसली मेरी शर्ट का ऊपर वाला बटन खुला होता। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस आया मेरे में। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। देन कोविड हिट। सो कोविड में हम खाली बैठे हुए थे क्योंकि इतना काम हो नहीं रहा था। सो वहाँ पे टाइम मिला, थोड़ा सा हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, क्लुक पे काम किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और लाइक किस्मत चली हमारी, तो 2022 में सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया। तो हमें 6 महीने लगे मार्केट में वैलिडेट करने के लिए, जो हम क्लेम कर रहे हैं वो चल भी रहा है, नहीं चल रहा है। सो हम काफ़ी सारे ब्रांड्स के पास गए, एजेंसीज के पास गए, उन्होंने हमारा डेटा वैलिड किया, देन वी लॉन्च्ड द कंपनी। ये था कि कहाँ से थॉट आया, कहाँ से कहाँ पहुँचे। इंटरेस्टिंग जर्नी है, दोनों साउथ नॉर्थ से आते हैं, बट अब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब वो तो आपके लिए एक तरह से एक इंस्टीट्यूट की तरह हो सकते हैं, चाहे वो उम्र का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो कॉलेज का या डिग्रियों का या एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस हो जो उनके पास है ना। हाँ जी। तो उनका साथ तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, और आप जो कि आज की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, है ना, तो ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली बहुत अच्छा है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मेहनत आपने करी कॉलेज में, आपने उसको एक कंबाइन करके छोटी सी एक बोलते ना कि कॉम्पैक्ट डिस्क बना के मुझे सिखा दिया। हाँ, आप सोचो ना कि वो कितनी सारी चीजें होती होंगी जिनसे वो आपको पहले ही अलर्ट कर देते होंगे कि इस काम को करते हुए इस तरह का दिक्कत हो सकता है। yes, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आता है। वो एक्सपीरियंस से भी है। अगर सेम एज के को फाउंडर्स हैं तो सब सीख रहे हैं, सब साथ में सीख रहे हैं, है ना। तो मतलब काफ़ी मेरे को मार्केटिंग नॉलेज वहाँ से मिली। और मतलब इनिशियल हम क्लाइंट को बोलते थे कि हम तो झाड़ू पोछा बर्तन सब करते हैं। आप बोलोगे, बिकॉज बहुत छोटी टीम रही, वी आर बूटस्ट्रैप, हमने ऐसा नहीं किया मार्केट से पैसा उठाया। सो फाइनेंस भी हम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी हम कर रहे हैं, बीडी भी हम कर रहे हैं। तो हम तो झाड़ू पोछा बर्तन वाले फाउंडर्स हैं, हमें सब आता है करना। तो हमें स्टोरी नहीं बेचनी है, हमें सामान देना है जो एक्चुअली काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैभव, मीडिया और सोशल मीडिया, मतलब मीडिया का हम सबको पता है कि मीडिया को कितना कंज्यूम करना है, कितना देखना है, कैसे देखना है, लेकिन सोशल मीडिया क्योंकि बहुत फैला हुआ है, उस पर अभी किसी तरह का कंट्रोल भी नहीं है। तो क्या है सही तरीका, क्या है कि किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, या उस पर होना है, या उससे अपने आप को कितना बचा करके रखना है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने। सोशल मीडिया की जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा है, और इसको किस तरीके से यूज़ करना है ये बड़ा सवाल है। पहले जब मीडिया होता था तो बड़े लोग देखते थे, मतलब जिसे हम मैच्योर लोग बोलते हैं, तो उन्हें पता है कि ये मेरे इन्फॉर्मेशन काम की है, या इसे कैसे यूज़ करना है। बट सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो हर एज ग्रुप पे है, इवन वो बच्चों पे भी है
उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। हाँ। तो अब उस हमें समझना पड़ेगा कि इस पे क्या कंटेंट बनना चाहिए, हाँ। किसको कितना भाव मिलना चाहिए, किसको हाँ। नहीं मिलना चाहिए। ये तो हाँ। गवर्नमेंट की ड्यूटी है, बिल्कुल, या ब्रांड की ड्यूटी है, जो भी उस पे पैसा स्पेंड कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। बट कैसे अच्छे से काम कर सकता है या उसका जो सही तरीका है प्लेटफॉर्म का, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो अभी एक बहुत अच्छा एक नए वेव क्रिएट हुआ है, लेबल पड़ेगा इंडिया। सो आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, सो हैशटैग लेबल पड़ेगा इंडिया करके एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। सो इंडिया में सो देयर आर सो मेनी एफएमसीजी ब्रांड जो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिया में काफ़ी कम है। मतलब अगर आप देखेंगे अभी हमारा लेस का स्टार्ट हुआ है कि जो वो यूरोपियन कंट्रीज में जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपने चिप्स बेच रहे हैं, तो जो क्वांटिटी ऑफ सोडियम इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू इंडिया। सो एक इन्फ्लुएंसर है, फूड फार्मर, वो काफ़ी टाइम से इनिशिएटिव ले रहा था कि हमारे सेरेलैक में शुगर है, जबकि डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों को शुगर नहीं देते हैं एट दैट एज। बट इंडिया में जो सेरेलैक बिकता है उसमें शुगर है, बट यूरोप यूएस में बिकता है उसमें नहीं है। तो इंडियन बच्चों की हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो उसने एक आवाज़ उठाई, वो 2 साल से लगा हुआ था इसके पीछे, अब जाके उसकी आवाज़ को पहचान मिली है। सो पहले उन्होंने आपका हॉर्लिक्स के साथ स्टार्ट किया था कि हॉर्लिक्स इज नॉट अ हेल्दी ड्रिंक। तो हॉर्लिक्स ने उसको एक्नॉलेज किया, कैडबरी ने, तो बोला कि देखिए हम इस पे काम करते हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट पे तो काम नहीं किया, बट उन्होंने लेबल पे एटलीस्ट लिख दिया कि हेल्दी ड्रिंक नहीं है। अभी बहुत सारे ई-कॉम प्लेटफॉर्म, कितने सारे बच्चे हैं जो हॉर्लिक्स पी करके सिर्फ इसीलिए बड़े हुए हैं कि या कॉम्प्लान पी करके कि आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, है ना, उसी से हाइट बढ़ रही है, उसी से आपकी हेल्थ ठीक रह रही है। कितना बड़ा मिथ चला है, कितने सालों तक चल ही रहा है। मतलब हम तो बचपन हमारा उसी में गया, बट वो मिथ को आप दिखा रहे हैं कि भाई इंडिया से बाहर होगा वो फैक्ट, पर इंडिया में वो फैक्ट नहीं है। इट्स नॉट अ हेल्दी ड्रिंक। अब उसने एक नया इनिशिएटिव चालू किया था इवन फॉर सेरेलैक, तो काफी सारे ब्रांड्स ने उसको एक्नॉलेज किया है। तो उसने बोला है कि हम ब्रांड्स इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि हम खरीद रहे हैं। इंडिया से बाहर कंट्रीज में लोग लेबल पढ़ते हैं कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो खाने लायक या पीने लायक है भी या नहीं, उसमें क्या है। अगर आप बहुत सारे ब्रांड्स देखेंगे या बहुत सारे प्रोडक्ट देखेंगे, जूस की बात करते हैं, वो हेल्दी ड्रिंक नहीं है। उनके अंदर इतना सारा शुगर है, बट वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि मैं अगर पैकेज्ड जूस पीऊंगा वो जूस है, वो जूस नहीं है, वो एक ड्रिंक है नॉर्मल, हेल्दी नहीं है। बिल्कुल। तो उसने एक लेबल पड़ेगा इंडिया करके इनिशिएटिव चालू करा है कि आप जो मर्जी पियो, बट देख के पढ़ के पियो। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या ले रहा हूँ, उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब कहते हैं ना, देखते आंख मक्खी नहीं खा सकते, तो आप पढ़ो, अब भी मक्खी खानी है तो खाओ। तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस को भी और यूजर्स को भी कि एटलीस्ट उस इनिशिएटिव को फॉलो करो, हेल्प करो जितने लोगों तक पहुंचे। एंड दिस इज द रियल पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि अच्छी न्यूज वायरल होनी चाहिए, खराब न्यूज वायरल नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज वायरल हो रही है कि ढिंचैक पूजा वायरल मत करो, कि वो कुछ भी बना रही है और आप वायरल हो गया। हमें ढिंचैक पूजा की जरूरत नहीं है। तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो तो आउटपुट भी उसका अच्छा आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ब्रांड्स जो है ना इतने बड़े बड़े, और या फिर हम बहुत सारे स्टार्टअप्स की बात कर लें जो गलत मार्केटिंग से, गलत स्ट्रेटजी की वजह से जो फेल हुए हैं, है ना, उन पर क्या कहना है आपका? देखिए, जानबूझ के तो कोई अपनी कंपनी बंद नहीं कराएगा, या बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारी नहीं है, बट इंडिया में जो एडॉप्शन लेवल है वो बहुत स्लो है, क्योंकि कोई अपनी गलती नहीं मानता है। ऐसा नहीं है कि हम गलती नहीं करते, हम भी गलती करते हैं, और मे बी कई जगह हम भी अडॉप्ट नहीं करते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, वो हमारा, ये इट्स अ ह्यूमन नेचर। बट हम ब्रांड, अब हम अप्रोच कर रहे हैं ब्रांड के पास कि मैं, सर आप इतना खराब कर रहे हो, आपका इतना गलती हो रहा है, प्लीज ले लो, हेल्प अस हेल्प यू। हम तो ये भी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ आता है। कई बार हमें ब्रांड आर्ग्यू करता है, यार आप इतना पैसा ले रहे हो, तो इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो हम बोलते हैं कि आपका ठीक है, जो पैसा हम आपसे मांग रहे हैं, लेट्स से आप 100 रुपये स्पेंड करते हो अपनी मार्केटिंग में, हम बोलते हैं आप हमें अपनी स्पेंड का 5 रुपये दो, लेकिन उस 5 रुपये से जो बाकी का आपका 95 रुपीज़ है, हम उसमें मिनिमम 50% का ऑप्टिमाइजेशन देंगे। तो आप हमें पैसा हमारे लिए नहीं दे रहे, आप अपने भलाई के लिए दे रहे हो। बट वो समझो, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ लेट समझेंगे, बट समझेंगे, मतलब टाइम आएगा उसका भी। अब देखते हैं कब आता है। बिल्कुल।
जैसे खैर ये बात इस बात से थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन हाँ आपके काम से ही जुड़ी हुई है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोगों ने फेयर एंड लवली जैसे ब्रांड पर रोक दिया हमने उसको कि आप गोरापन किसी को आप गोरा बना देंगे तो आप नहीं ऐसा दिखा सकते। लेकिन इन सब चीज़ों को भी तो कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है ना। लेकिन वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, क्या सही तरीका क्या है, कैसे मतलब इन सब चीज़ों को तो बहुत जल्दी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उनके लिए तो कोई चीज़ नहीं, कोई कोर्ट से कहाँ जाएगा, वो कोर्ट से जो आएगा नोटिस वो जाएगा कहाँ पे। देखिए अब सोशल मीडिया पे देखो माइक्रो लेवल पे तो कंट्रोल नहीं हो सकता, बट कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ ऐसा लॉ बना दें कि यही जो हमारे साथ रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं वही ब्रांड एंडोर्स कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं कि जो सच है, जो तथ्य है वही दिखाओ। आप फॉल्स मार्केटिंग मत करो। और दूसरा, एज अ इन्फ्लुएंसर जो ऑडियंस को केटर कर रहे हैं तो उनको समझना पड़ेगा कि आपकी नैतिकता कहाँ तक है, कि मेरे को क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं। इसका बहुत प्राइम एग्जांपल है, आज से 6 या 7 साल पहले विराट कोहली ने पेप्सी जो ब्रांड है उसका एंडोर्समेंट ड्रॉप कर दिया था कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो मैं कंज्यूम नहीं करता वो मैं प्रमोट नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने समझा कि मैं लोगों को किस लेवल तक इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो मेरे को उनको सही इन्फ्लुएंस करना है। तो ये बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ठीक है आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आपकी रीच है, तो आपको वो ब्रांड पैसा नहीं, उस ब्रांड को अगर छोड़ोगे तो दूसरा ब्रांड पैसा दे देगा, बट मिल जाएंगे पैसे। बिल्कुल। आप वो रेस से थोड़ा साइड लाइन हो जाओ, आप समझो उसकी पावर। वो हमें भी समझनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी समझनी पड़ेगी, और यूजर को भी समझना पड़ेगा कि जो दिखता है वो बिकता नहीं है। लेने से पहले उसके बारे में समझे, थोड़ा सा रिसर्च करो, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए थे कि ऑनलाइन चैलेंज करो और वायरल हो गया था। आपका बहुत साल पहले एक आई थिंक ब्लू व्हेल करके कोई चैलेंज आया था। और लोगों ने सुसाइड कर लिया था, मर गए। वो लोगों को समझना पड़ेगा वो फेम नहीं है। लोग स्टंट करते हैं फेम के लिए, कार के ऊपर खड़ो के फेम कर रहे हैं। भाई जिंदगी पहले जरूरी है। ब्लू व्हेल तो हॉरिबल था और बहुत लोगों ने जान खोई। लोग कंटेंट बनाने लगते हैं, आप लोग एक क्लिफ के बिल्कुल एज पे चले जाते हैं कंटेंट बनाने के लिए। क्या मतलब क्या उसकी रियलिटी क्या थी? क्या सचमुच ही कुछ इस तरह का ब्लैकमेलिंग जैसी चीजें शुरू हो जाती थी उसमें कि इंसान डर जाता था? उनके पास आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे क्या रियलिटी क्या थी इसके पीछे? डार्क वेब पे सब मिलता है। हमारे अब आपको डेली कम से कम 10 स्पैम कॉल आते होंगे। बिल्कुल। आपको क्या चाहिए, तो ऐसा डेटा सबके पास है। तो उन लोगों के पास पहुंचते हैं कि आप ये एक प्राइम कम्युनिटी का मेंबर बनोगे, आपको ये सारे चैलेंजेस पास करने हैं। आप पास करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको फेम मिलेगा। और जो लोग जिंदगी से परेशान है या जिंदगी में किसी ने सक्सेस नहीं देखी, एक बोलते हैं ना कि आप एक अगली लड़का है और उसके पास जाके कोई लड़की उससे बात कर ले तो उसके तो सारे सपने सच हो जाते हैं। तो एक तरीके यही बात है कि उसको सक्सेस मिल रही है, जबकि उसने पूरे लाइफ फेलियर लिया है। तो कहता है नहीं यार ये मेरे मतलब की चीज़ है, ये मैं करूँगा, चाहे उसका आउटकम कुछ भी हो। लोग मरते हैं, लोगों को आप सपने दिखा रहे हो, लेकिन वो लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं ना कि सोसाइटी में आपने एक सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है वो समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया, बिल्कुल सही बात है, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है ये समझना पड़ेगा। और वो ताकत आपके पास है, गवर्नमेंट के पास है, और जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, भगवान ने आपको वो ताकत दी है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। लोग आपको अगर सुन रहे हैं तो प्लीज ऐसा सुनाइए जो लोगों के काम का है। लोगों के काम है तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इन्फ्लुएंसर हैं और जिनके पास ये फेक फॉलोअर्स ले आए, फेक व्यूज ले आए, फेक लाइक कमेंट्स ले आए, क्या ये वाला जो सारा प्रोसेस है ये किसी तरह से सही फॉलोअर्स, सही इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके भी उन पर भी असर डालता है किसी तरह से? हाँ डालता है ना। उनकी रीच या उनके बाकी रीच, ऑब्वियसली सिर्फ रीच ही। ठीक है, रीच तो ऐसा होता है कि मान के चलिए कि मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं और मेरे सारे रियल हैं और मेरे को 10,000 लाइक्स आते हैं, बट सामने एक दूसरा इन्फ्लुएंसर है, उसके 100,000 फॉलोअर्स हैं, फेक हैं या रियल है, वट एवर इट इज, उसके 20,000 आ रहे हैं, तो उसको ब्रांडेड कैंपेन ज्यादा मिलेंगे। अब ब्रांड को तो नहीं पता ना कि उसके फेक फॉलोअर्स हैं और वो फेक लाइक्स खरीद रहा है। तो अब उसमें क्या होता है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही है, तो वो डिप्रेशन में है या उसे काम नहीं मिल रहा है। अच्छा क्रिएटर होने के बाद भी
उसको सक्सेस नहीं मिल रही और यहाँ पे मिली जा रही है। हाँ, तो यहाँ भर भर के मिल रही है, भर भर के मिल रही है। कुछ लोग फेक फॉलोअर, फेक लाइक करके अपनी सक्सेस बिल्ड कर रहे हैं और कुछ लोग घटिया कंटेंट बना के अपनी सक्सेस बिल्ड कर रहे हैं। जैसे पुनीत सुपरस्टार है, वो सर बिग बॉस में आ गए, पहले दिन निकाल दिए कि मैं कंट्रोवर्सी करूंगा। ठीक है, उनका फॉलोअर काउंट बढ़ गया, बट आप क्या दिखा रहे हो कि जमीन पे लेट जाते हो, कीचड़ में नहाने चले जाते हो। तो इस तरह का कंटेंट ठीक है, एक शॉर्ट टर्म आपको सक्सेस मिलती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो इन लोगों को भी समझना चाहिए और उनको निकालो कि क्या दिखा रहे हो लोगों को, कचरा मतलब दिखा रहे हो। गलत चीज को प्रमोट तो नहीं करना चाहिए जिनके पास मीडिया का पावर है। मीडिया का पावर है, तो बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है। लेकिन वैभव, कैसे दूर रखा, मतलब कैसे पहचाना जा सकता है, चाहे वो चाहे कोई ब्रांड ही हो या फिर चाहे हम लोगों जैसा कोई आम इंसान हो, कि वो कैसे पहचान सकता है कि ये जो फला व्यक्ति इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर दिख रहा है और इसके इतने सारे फॉलोअर्स या इसको इतने सारे व्यूज़ हैं या कमेंट्स हैं, तो हम कैसे पहचाना जा सकता है कि ये मामला फेक है? एक आम आदमी कैसे पहचानेगा इस चीज़ को? देखिए, बिना टेक्नोलॉजी तो इम्पॉसिबल है, बट आप एक ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि कोई भी ब्रांड है, उसे एक कैंपेन लॉन्च करना है, वो ब्रीफ अपनी एजेंसी को देता है। एजेंसी एक लिस्ट देती है कि ये इतना एंगेजमेंट आएगा, इतने फॉलोअर्स हैं, ये रेट कार्ड है। सो दिस इज अ बेसिक प्रोसीजर राइट नाउ। कोई कुछ चेक नहीं करता है। हम बोलते हैं कि आप कोई टेक्नोलॉजी ऑन बोर्ड करो, और वो इतनी महंगी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। मतलब अगर मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म की कॉस्ट बताऊं, सो इट स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से 30,000 रुपीज मंथली अप टू लेट्स से 20 लाख रुपीज पर एनम। इट डिपेंड्स कि आप कितने बड़े ब्रांड हैं और कितना यूज करोगे उसका, कितनी प्रोफाइल्स आप देखोगे। तो आप प्लेटफॉर्म यूज करो, अपना ब्रीफ रन करो, आपकी जो ऑडियंस है और वो कौन से इन्फ्लुएंसर केटर कर रहे हैं, उनका एक पूल बनाओ और फिर अपनी एजेंसी को बोलो कि मेरे को इनके साथ ही काम करना है, आप इनको ऑन बोर्ड करो, इनके रेट कार्ड लेके आओ। बट वो प्रोसेस ऐसा है ना कि इतने यूज टू हो चुके हैं कि आप एक होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकालना सबसे मुश्किल जॉब है। टाइम लगता है। अब देखते हैं कि उसको कितना टाइम लगेगा, महीना लगेगा, साल लगेंगे या कभी नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। बिल्कुल। बट अगर आपको, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि भाई रियल भारत, मेरा अगर भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम टियर 2, 3, 4 की पावर पहचानेंगे। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो अभी सिर्फ आपकी मेट्रो सिटीज में चल रही है। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे मीशो हो गया, बहुत अच्छा कर रहा है टियर 2, टियर 3 में, बट स्टिल 40% का इंप्रूवमेंट तो वहां भी बनता है उनका। ये सब हमने ऑडिट कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बातें कर रहा हूँ। अगर कल कोई एजेंसी आती है आपके माध्यम से या कोई ब्रांड आके बोलता है कि आप कैसे क्लेम कर रहे हो, हम डेटा दिखा सकते हैं। yes. तो कोई हवा में क्लेम नहीं है, सब कुछ है वहाँ पे। और हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी हैं, बट स्टिल बहुत इंप्रूवमेंट है। सोशल मीडिया को ऐसे मत सोचो कि यार यहाँ तो कुछ भी होता रहता है, सबके पीछे लॉजिक चलता है, डेटा है, हमें एडॉप्शन की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं और आप क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आपकी जो एक फाउंडर के तौर पे जो आपकी जर्नी रही और आप आजकल का जो यूथ है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल का जो यूथ है वो बहुत तेज भाग रहा है। हमारे टाइम पे चीज़ें स्लो चलती थी, धीरे धीरे कुछ आ रहा है। अब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था ना उस एज में। स्मार्टफोन भी नहीं था, एआई भी नहीं थी और इन्फ्लुएंसर भी नहीं थे, नहीं थे, फेक व्यूज वाले। तो पहले चीजें रीच से बाहर थी, अब इजीली रीचेबल है। तो हम बोलते हैं कि आपके पास सब कुछ है और आपके पास पावर भी है। अब डिसीजन मेकर आप कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। पहली बात ये देखिए कि आप भूल जाइए, चलिए मैं बोलता हूँ कल गूगल आता है, मेटा आता है, वो सारे फेक फॉलोअर्स खत्म कर देता है कि ठीक है हमने सारे फेक फॉलोअर डिलीट कर दिए, बट क्या उसके बाद मार्केटिंग सही हो जाएगी? कैसे होगी? मेरे को तब भी तो देखना पड़ेगा कि मेरी आवाज सही लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इसलिए हमारे पास भी तो 2 मीडियम है, हमारे पास प्रिंट भी है, हमारे पास टीवी भी है। जहाँ टीवी नहीं पहुंचता वहाँ प्रिंट पहुंचता है, जहाँ प्रिंट नहीं पहुंचता वहाँ टीवी पहुंचता है। तो सोशल मीडिया में भी वही है कि अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसर को, तो मेरी ऑडियंस तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। मैंने तो फेक फॉलोअर वाला तो काम ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद भी जरूरत है एडॉप्शन की,
बट लोगों को समझना पड़ेगा कि नहीं हो रहा है। आप पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तरीके से करिए और टेक अवेलेबल है। आप वो गेट कीपर हटाइए अपनी कंपनी से। ऐसा नहीं है कि ब्रांड सुनने के बाद, समझने के बाद हमें मना कर देता है, बट देयर आर सो मेनी गेट कीपर्स जो हमें आगे नहीं आने देते हैं। और यहाँ पे भी नेपोटिज्म चलता है। मतलब अगर मेरा दोस्त नहीं है वो, तो मैं उसके लिए लास्ट है मेरी प्रायोरिटी, कि उससे पहले वो कोशिश करेगा कि क्लुक जैसा लुका लाइक मिल जाए, चाहे 10% भी चलता हो क्लुक का, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे ऑन बोर्ड करूंगा। तो हमें ये भी फेस करने को मिलता है। क्या वजह क्या है कि मतलब कि क्यों नहीं इतना इजीली टेक को अडॉप्ट कर रहे हैं ये लोग? मतलब जब तक, एक तो ये है कि लोग लगता है पहला इंडियन कंपनी है यार, इंडिया में भी बनता है क्या? अगर यही कंपनी सेम काम को करवाने के लिए बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, बाहर से ले आएंगे किसी बाहर को। से ले जाएंगे। तो अगर यूएस की कंपनी होती, कोई गोरा आके बेचता, तो और हमने एक यूएस का टेक हमने लिया है, तो उनको बताने मजा आएगा ना। बट इंडियन टेक लिया है, और फिर जिसका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं है। आप सोच के देखिए कि इंडियन टेक बाहर जाकर के परफॉर्म कर रहा है ना। सुंदर पिचई जैसे लोग कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारी कंट्री के लिए। कितने सारे बच्चों, मतलब ये इन्फ्लुएंसर होने चाहिए आज की जनरेशन के लिए, है ना। लेकिन हम जब बाहर जाके इतना मचा सकते हैं, तो आप सोचिए हम यहीं पर हैं, मतलब क्लुक जैसे टेक प्लेटफॉर्म यहीं पर हैं। तो आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं। मतलब हमारा जो इंडियन टैलेंट है, वो बाहर उनको देख के मजा आता है, वो अप्रिशिएट करते हैं। हम सिंगापुर जाते हैं, यूएई और भी यूरोपियन कंट्रीज, बोलते हैं यार टैलेंट तो इंडिया में है। गूगल में भी आधे लोग इंडियंस हैं। तो एप्पल में आधे लोग इंडियंस हैं। तो अगर आपने कुछ बनाया हो तो बनाया होगा। जरूरी नहीं यहाँ पे फेम होना जरूरी है कि आप यूरोप से आए हैं या आपने कैम्ब्रिज में पढ़ाई करी है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है, बिकॉज चीजें कहीं भी बन सकती हैं। तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट इंडिया में नहीं करते हैं। इंडिया में तो उनको दिखना चाहिए, मैंने हमारा जो कंपनी है वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, उसका फाउंडर इतना बड़ा सीटीओ है, यूएस से आया है, तो उनको मजा आता है। बट इंडियन टैलेंट की यहाँ कदर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो उन्हें लगता है 1.3 बिलियन है, बट 1.3 बिलियन में एक गोरा आता है तो वो अलग से दिखता है। तो वो वही चीज है, उनको वो अलग से दिखने वाला चाहिए। कुछ लोग समझ रहे हैं और बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। तो उन्हें भी लगता है नहीं यार इंडियन से टेक नहीं बनेगा, हम यूएस वाला टेक लेंगे, चाहे वो 10% चलता है, बट मजा आता है ना बताने में। मतलब मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे तो इंडियन, ऐसे बहुत सारे इंडियन मिले हैं जो टेक में मतलब एकदम मचा ही रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, है ना। और बाहर उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर क्लिक ही नहीं कर रहा है लोगों को। तो वो भी हमारे साथ हो रहा है। सो हमें यहाँ पे एक मीटिंग मिलने के लिए हमें कई बार 6 महीने लग जाते हैं। मेल्स बात करते रहते हैं, कोल्ड मैसेजेस कर रहे हैं, मैं आज नहीं हूँ, एक हफ्ते बाद मिलना, 10 दिन बाद मिलना। और जब वही हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें मतलब सिंपल, हमने अगर एक पिच कर दिया अपना, वो एटलीस्ट सुनने के लिए बुलाते हैं, चाहे वो ले या ना ले, हमें एटलीस्ट बोलने की तो आजादी दे कि हमने ये बनाया है, आप सुनो तो, आप लो मत लो वो आपका चॉइस है। बट इंडिया में तो वहां तक भी बात नहीं पहुंचती है। तो मतलब जो क्लुक है उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यही है चैलेंज, वही है कि लोगों को बताना कि इसकी जरूरत है आपको। वो जरूरत समझाने में हमारा टाइम निकल जाता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप सोल्यूशन है। बट लोग ये समझने को तैयार नहीं कि उस सोल्यूशन की मेरे को जरूरत है। मतलब कई बार तो हम ऐसा होता है, हम ब्रांड को बोलते हैं कि आपने सर इतने सारे इन्फ्लुएंसर यूज करे हैं और इतना कचरा है, तो ठीक है, उनका बॉस वहाँ पे है तो बोलते हैं नहीं नहीं हमने इनको पैसे नहीं दिए, ब्रांड लव है, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा और उन्होंने हमें टैग कर दिया। ठीक है, आपने एक मीटिंग चल रही थी, सबके सामने आपने बोल दिया, बट आपको तो पता है कि सच क्या है, तो एटलीस्ट बाद में तो रियलाइज करो। बट आप अपनी फेक स्टोरी में आप इतना बिलीव करते हैं कि वो रियल हो जाता है। बिल्कुल। और अब आप मुझे बोलें कि नहीं यार आप ये गलत कर रहे हो, मैं बोलूँगा नहीं नहीं मैम इसका एक ये तरीका है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मैं कोशिश करूंगा उसे सुधारने की। बट वो नहीं होता इंडिया में। तो इसलिए काफ़ी सारे टैलेंट इंडिया के भी बाहर चले जाते हैं। तो हमें वो स्टेज मिला है, बट इतना तरीके से नहीं मिला है, तो वो डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है। नहीं अच्छा ही होगा। लोगों को धीरे धीरे अभी ये एक हवा चल रही है ना, जो दिख रहा है लोगों को वही नज़र आ रहा है, और एक टाइम आएगा कि लोग फिर, जैसे आया ना जब सोशल मीडिया जब आया तो लोगों ने सोशल मीडिया को जाना, फिर वो उस पर व्यूज़ वगैरह आने शुरू हुए, तो लोग फिर उसमें घुसे, उसमें कैसे फेक तरीके से कैसे फ्रॉड हो सकता है, कैसे चीटिंग हो सकती है, तो व्यूज़, तो अब उसका तोड़ आया है। तो अब उसका जब तोड़ आया है, जैसे क्लुक जैसे जो कंपनीज हैं वो जब आए हैं, तो ये उनका तोड़ है
कि आपको बताएंगे कि आपका ब्रांड पर कैसे फ़र्क पड़ रहा है, आप कैसे गलत चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना। वो भी धीरे धीरे अवेयरनेस वाली बात है कि लोग अभी तक अवेयर नहीं हुए। अभी तो लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि हम जो व्यूज़ इनके वीडियोस पर देख रहे हैं या जो लाइक्स कमेंट्स देख रहे हैं या फॉलोअर्स देख रहे हैं वो फेक है ना। लोग तो उतना देख लेंगे और ब्लू टिक देख लेंगे, उसी से वो खुश हो जाते हैं, वाह ये तो हमें फॉलो करता है या हम इसको फॉलो करते हैं या इसने हमारा रील देख लिया, इसी में खुश हो जाते हैं वो, है ना। लेकिन मैं चाहूँगी वैभव कि आप स्टार्टअप वाइब्स 18 के माध्यम से इस वक्त ये बताएं जो लोग आपको देख रहे हैं कि किस तरह जो ब्रांड्स हैं वो उन पर इस चीज़ का असर पड़ रहा है और वो किस तरह से अपने आप को और बेटर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं ताकि जो फेक वाला जो माहौल चल रहा है ना उससे बचा जा सके, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो, चाहे वो ब्रांड हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप रहे हैं जो गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर के बंद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के बाद भी, है ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। सो देखिए सबके लिए है, मैं इवन ब्रांड्स को भी ये बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप क्लुक ही यूज़ करें। एक दो प्लेटफॉर्म है बट इंडिया में कोई नहीं है। बहुत आके लोग क्लेम करते हैं कि मेरे पास भी ये प्लेटफॉर्म है, वो सिंपल बोलते हैं हम भी AI यूज़ कर रहे हैं बट AI तो आजकल मोबाइल में भी यूज़ होता है, बट सबका यूसेज अलग है, आउटकम अलग है। आपके बोलने से टेक नहीं बन जाता है। देयर आर 2 अदर प्लेटफॉर्म जो US और यूरोप में है, जो हमारे कॉम्पीट में है, बट इंडिया में, यूरोप में, एशिया में कोई नहीं है। सो आप टेक यूज़ करिए, एक बार ट्राई तो करिए। और खाली फेक फॉलोअर्स नहीं है, इवन हम आपको व्हाट इज नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का 2.0 क्या है। आपने इतने सारे क्रिएटर यूज़ कर लिए, बट इंडिया में इतना सारा टैलेंट है, आप उनको भी तो अपॉर्चुनिटी दीजिए। आप वही सेम इन्फ्लुएंसर के साथ हर साल काम करते हो। वही 4 चेहरे हैं जो घूम घूम करके दिखते रहते हैं, हर जगह दिखते रहते हैं। इंडिया में मिलियंस ऑफ क्रिएटर हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनको ब्रांडेड काम नहीं मिलता है। उनके सेम फॉलोअर बेस भी हुआ तो आपको 1/10 चार्ज करेंगे। आज की डेट में इन्फ्लुएंसर तो इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा है बिकॉज उसको काम ही इतना मिल रहा है। वो कह रहा है मेरे को, अब मैं इतना बिजी हूँ, मेरे को 10 ब्रांड मना करने पड़ेंगे, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड वो रेट बढ़ाया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर्स को देख देख करके फिल्म इंडस्ट्री से लोग भी आकर के अब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, है ना। वो काफ़ी फनी लगता है देखना कि कोई ज़रूरत नहीं थी कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस आकर के एक इन्फ्लुएंसर की तरह अपने आप को दिखाए। लोगों ने अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दिया है। आपका कोर कुछ है, आप कुछ और वहाँ पर आकर के कर रहे हैं, काफ़ी फनी भी हो जाता है। डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है और ब्रांड ना पैसा खर्चा कर रहा है, तो ब्रांड बोलता है अरे लॉरियल ने किया तो लैक्मे भी करता है, लैक्मे ने किया तो मेबेलिन भी करेगा, फिर शुगर कॉस्मेटिक करेगा, मामाअर्थ करेगा। अरे आपको जरूरत है भी या नहीं वो तो देखो। और अगर जरूरत है भी तो वो सेम क्रिएटर या वो क्रिएटर आपकी ऑडियंस को केटर कर रहा है नहीं कर रहा है। आप कुछ तो कर ही नहीं रहे हो। और टेक्नोलॉजी मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को ना थोड़ा डिटेल में बताइए कि किस तरह से उनका नुकसान हो रहा है, ब्रांड्स का किस तरह से नुकसान हो रहा है। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से जितने भी ब्यूटी कॉस्मेटिक ब्रांड हैं इन इंडिया, मैंने बड़े से लेकर छोटे तक सबका ऑडिट किया है। और इट्स अ ट्रांसपेरेंट, ये नहीं कि मैं हवा में क्लेम कर रहा हूँ। जिस ब्रांड को डेटा चाहिए मैं ब्रांड को डेटा दे सकता हूँ। और हमने ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स को डेटा भेजा भी है। कुछ ने एक्सेप्ट नहीं करा, कुछ ने एक्नॉलेज नहीं करा, कुछ बोलते हैं हम देख रहे हैं, हमारा ड्यू डिलिजेंस बहुत बड़ा है, हम लंदन भेजेंगे, वहाँ से देखेंगे। ऐसे नहीं होता है प्रोसेस। फिर उसमें भाईचारा भी आ जाता है उनकी एजेंसी का कि एजेंसी से बात करो, एजेंसी किसी और को ले आती है जो उसकी दोस्त की कंपनी होती है। तो इंडिया में अगर आप कॉस्मेटिक ब्यूटी ब्रांड लेते हैं, आप 50 से लेकर 80% का वेस्टेज है। नंबर ऑफ फॉलोअर्स चेक करोगे और इंडिया में सिर्फ 6% फीमेल क्रिएटर्स हैं जिनके 50% से ज़्यादा फीमेल फॉलोअर्स हैं। देखो सबको मेल फॉलो करते हैं ऑब्वियसली। हॉटेस्ट चिक जो भी सोशल मीडिया पे उसको मेल फॉलो करेंगे। बट ब्रांड 5-10 हज़ार क्रिएटर के साथ काम करते हैं, बट स्टिल देयर आर 86,000 क्रिएटर्स, फीमेल क्रिएटर्स विद मोर देन 50% फीमेल फॉलोअर्स। तो आप उनके साथ काम करो ना, जो आपकी ऑडियंस से बात कर रही है। आप मेल तो लिपस्टिक नहीं खरीदेगा, आपका मस्कारा नहीं खरीदेगा, बट टेक्नोलॉजी से आप वो इम्प्रूव कर सकते हो जस्ट बाय गेटिंग इन्फ्लुएंसर विद रियल फॉलोअर्स, विद फीमेल मेजॉरिटी ऑफ फीमेल फॉलोअर्स। और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कॉस्मेटिक और लाइफस्टाइल ब्यूटी कॉस्मेटिक पे बात करते नहीं करते हैं। तो देयर आर 3-4 डेटा पॉइंट, और हम तो इंस्टेंट रिजल्ट की बात कर रहे हैं। आप एक बार लेके तो देखो। आर क्लेम कि डे 0 पे 50% इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बोलते हो मैंने लास्ट ईयर मैंने 60 करोड़ खर्च किया, इस बार 80 करोड़ खर्च करेंगे,
60 से 80 जाने की जरूरत ही नहीं है। 60 में आपने जो 30 करोड़ आपने गड्ढे में डाल दिए, आप उसको इम्प्रूव कर लो। तो हमारे जितने ब्रांड हैं हम उनको बोलते हैं या तो आप 40% अपना स्पेंड घटा दो, आपको सेम आउटकम आएगा, या आप जितना स्पेंड ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो आपका आउटकम बढ़ जाएगा। और ये प्रूवन है, हमारे पास केस स्टडीज हैं, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स हैं, और हम आपके ब्रांड के साथ आपको प्रूव भी करके देंगे। अगर आपको नहीं खरीदना तो आप एक काम करो, टेस्ट पायलट करो, हम ब्रांड को फ्री में देते हैं 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। आप एक कैंपेन रन करके देखो, दूध का दूध पानी हो जाएगा। बट आप उतना आगे तो बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। वैभव, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हम देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के आ रहे हैं, तो क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है? देखिए, कहानी वही है कि अब एक नया माध्यम मिला है लोगों से जुड़ने का, और पिछले कई सालों में अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता चल गया है कि हमारी यूथ है जो आगे जाके देश को चलाएगी, और जब तक आप उनसे नहीं जुड़ोगे तो एक नई वेव क्रिएट नहीं कर सकते। नहीं, वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये कितना फ़ायदेमंद है उनके लिए या कितना नुकसानदायक है उनके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए भी? देखिए, अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इन्फ्लुएंसर चुन रहे हैं। हाँ। अब उसकी मार्केट में इमेज कैसी है, किस तरह की ऑडियंस को वो पहुंच रहा है। अब जैसे आपने बोला भाई, आप एलविश यादव जैसा यूज करोगे तो आप वैसी ऑडियंस के पास पहुंचोगे जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे मोदी जी ने अभी एक अवार्ड सेरेमनी होस्ट की थी, अगर आप देखेंगे जो चॉइस ऑफ क्रिएटर्स को उन्होंने अवार्ड्स दिए वो बहुत प्रीमियम थे। प्रीमियम इन द सेंस वो उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, जिन ऑडियंस से वो इंटरेक्ट करते हैं वो भी प्रीमियम है। तो आपका एक क्रिएटर है, बहुत फेमस क्रिएटर है, और उसने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था विद ऑल द पॉलिटिशियंस, हमारे सारे टॉप पॉलिटिशियंस वहाँ पहुँचे, और जिस तरह की उसने कॉन्वर्जेशन करी उनसे, आज की प्रॉब्लम बताई कि हमें क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे उसे एड्रेस कर रहे हो, एंड विजन क्या है आगे सरकार का, कि आप अभी भी सिर्फ हमारे रिलीजन्स पे बात करोगे या चाइना पाकिस्तानी करते रहोगे। आप उनके पॉडकास्ट सुनना तो उन्होंने हमारी रियल प्रॉब्लम्स बताई। कि हमारी आगे जाके ग्रोथ कैसी होगी, गवर्नमेंट का ब्लूप्रिंट क्या है, गवर्नमेंट क्या चेंज ला रही है, जिसमें हमारा मेक इन इंडिया इज अ बिग थिंग। अभी आप देखेंगे कि हमारा अभी लास्ट मंथ ही आया था कि हमारे अप्रैल में हमने जो एक्सपोर्ट था, इवन प्रोडक्शन था एप्पल का, वो 2x कर दिया। सो गवर्नमेंट ने बेस लेवल पे क्या काम किया है वो सब डिस्कशन हुआ, और लोगों को पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट सिर्फ हवा में बातें कर रही है या कुछ हो भी रहा है। तो अगर आप राइट इन्फ्लुएंसर यूज करोगे तो काम बनेगा। बट उसमें क्या है, अभी भी आपने सिर्फ टॉप शेल्फ लिए। जैसे मैं बात करता हूँ कि आप टियर 2 टियर 3 तक नहीं पहुंचे, जहाँ तक कम्युनिकेशन है ही नहीं लोगों को, लोग गलत इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये अभी शुरुआत है। बिल्कुल। बट उसको आप, ये नया खिलौना है, नया वेपन है, अभी शुरुआत है, आप उसको जैसे पढ़ा लिखा के इस्तेमाल करोगे वो वैसा रिजल्ट देगा। तो मैं फिर से वही बोलूँगा कि इस खिलौने को तरीके से इस्तेमाल करो, तो जैसा आप बनाओगे सोसाइटी को वैसी बनेगी। बट अभी गवर्नमेंट अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, बट थोड़ा सा मिनी माइक्रो लेवल तक जाने की ज़रूरत है। आप अभी भी टॉप शेल्फ यूज़ कर रहे हो, और उन लोगों को वैसे भी अवेयरनेस है। आप पढ़े लिखे HNIs की बात करते हैं, आप टॉप लेवल की बात करते हैं, वो तो वैसे ही पढ़े लिखे हैं, उनको तो वैसे भी पता है। लेकिन जो क्राउड लेवल पे लोग हैं जिन्हें हवा ही नहीं है कि क्या चल रहा है हमारे देश को, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान दिखता है, चाइना दिखता है, और कुछ दिखता ही नहीं है। उनको बताइए कि हम और भी कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। मैंने मतलब बहुत टाइम पहले एक इंटरव्यू देखा था कि जब GST लागू हुआ था, बट वो सोशल मीडिया पे नहीं आया, तो लोगों ने बोला आपने GST इतना ट्रिकी बनाया कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे अमित शाह जी थे, तो उन्होंने बोला कि जिस देश में लोगों को ये बताना पड़े कि आपको टॉयलेट यूज करना है, पब्लिकली नहीं करना है, तो उनको GST कैसे समझाऊंगा मैं। इतना अच्छा एक मैसेज था छोटा सा, बट सोशल मीडिया पे वो गया ही नहीं, लोगों तक पहुंचा ही नहीं। कि आप पर्दे की बात करते हो कि मतलब आप जब टियर 3 टियर 4 में जाएंगे, राजस्थान में, यूपी में, आप वहाँ पर्दे की बात करते हो कि यहाँ तक घूंघट चाहिए, बट उन्हीं की घर की औरतें सुबह जाती हैं खेतों में। तो वो मैसेजेस वहाँ तक पहुँचाना है, तो आपको ढूंढो कि हमारे जमीनी स्तर पे कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो सोशल मीडिया पे हमारी बातें पहुँचा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समझना पड़ेगा, और वो थॉट प्रोसेस सब में नहीं होता है। अभी गवर्नमेंट में है, लेकिन देखते हैं कब तक वो इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वैभव, अब हम लोग थोड़ा क्लुक क्लुक पर आ जाते हैं। मैं क्लुक क्लुक का बिजनेस मॉडल समझना चाहती हूँ, क्या है? देखिए, हमारा बिल्कुल सिंपल बिजनेस मॉडल है
हेल्प यू हेल्प अस, हम आपके पैसे बचा रहे हैं, थोड़ा पैसा हमें दो। सो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सिंपल है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है ब्रांड की, आप किस ऑडियंस से बात करना चाहते हो, कुछ फिल्टर्स हैं, आप वो फिल्टर चूज करिए। हमारा जो मशीन लर्निंग है, एडवांस एल्गोरिदम है, वो बताएगा कि आपको ये इन्फ्लुएंसर यूज करना चाहिए जिसके फेक फॉलोअर्स नहीं हैं, इतनी एंगेजमेंट यू कैन एक्सपेक्ट, दीज इन्फ्लुएंसर कैन क्रिएट सम इम्पैक्ट फॉर योर कैंपेन। आप वहाँ पर आइए, और बहुत महंगा नहीं है हमारा टूल। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप 30,000 से स्टार्ट कर सकते हो एंड कैन गो अप टू 20-30 लाख। डिपेंड करता है कि ब्रांड कितना बड़ा है, क्योंकि हम पर इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल पे चार्ज करते हैं कि 10 प्रोफाइल देखनी है तो इतना है, अगर 1 लाख देखनी है तो इतना देना पड़ेगा। बट मोटा मोटा अगर बात करूं, वी आर नॉट आस्किंग फॉर मोर देन 5% ऑफ योर इन्फ्लुएंसर स्पेंड, और 5% आप अगर हमें दे रहे हो तो हम आपको 70% का ऑप्टिमाइजेशन दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी डील है, बेकार डील नहीं है, बट लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं 10% तो एक्स्ट्रा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास बजट ही नहीं है। हम बोलते हैं आपका जो स्पेंड कर रहा हूँ मैं उसमें से 10% मांग रहा हूँ, उल्टा पैसा बचेगा। कुछ समझ जाते हैं तो ले लेते हैं, बट मार्केट बहुत बड़ी है, और ये पहला मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है जो ग्लोबली सर्व कर रहा है। हम 160 कंट्री को सर्व कर सकते हैं। हमारे पास 300 मिलियन से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर का डेटाबेस है जो डेली बढ़ता जा रहा है, 300 मिलियन। सो कहीं ना कहीं से आता रहता है। तो जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो वी आर द फर्स्ट स्टार्टअप जो प्रॉफिटेबल है, हाईली प्रॉफिटेबल है। ऑलमोस्ट हर साल 70 से 80% की ग्रोथ भी हो रही है रिवेन्यू में। सो हमने अभी जो हमारा ग्रोथ है कि हमने लास्ट ईयर जितना रिवेन्यू किया था पूरे साल में, उतना रिवेन्यू हमने अप्रैल मई मंथ में कर लिया। अरे वाह। सो वी कैन से इस बार काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। कुछ अच्छे हमारे पास मेंटोर्स हैं। तो अमित जैन है फ्रॉम कार देखो, सो ही इज ऑन कैप टेबल। सो उनकी भी मेंटरशिप मिलती है कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बिकॉज वो अपने आप में इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है, उन्हें पता है क्या ग्रोथ मिलनी चाहिए। वो हमें कहीं मिलाते भी हैं कि ठीक है आपको यहाँ तक आ गया, अगर आपको नेक्स्ट स्टेप जाना है तो आपको इन लोगों से मिलना चाहिए जो मार्केटिंग ग्रू है या मार्केट में पहले से ही वेल नोन है, आपको हेल्प करेंगे। सो अभी हमने फंडिंग राउंड कर रहे हैं हमारा। सो कोई बड़ा राउंड नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली कर रहे हैं। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें मेंटरशिप की ज़रूरत है जो हमें गाइडेंस दे सकें। सो हर इंडस्ट्री में से जो दिग्गज लोग हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, तो हमारी सक्सेस का पार्ट बने, हमें सिखाएं। जैसे अभी आपके टाटा 1mg के को फाउंडर हैं, तो वो आ रहे हैं, फर्स्ट क्राई से आ रहे हैं, समवन इज कमिंग फ्रॉम गूगल। क्या बात है। सो कोई हमें टेक में हेल्प करेगा, कोई मार्केटिंग में, कोई रीच आउट में, बिकॉज हमें सही समय पे सही दरवाजा नॉक करता है, और हर दरवाजे तक पहुंचना आसान नहीं होता है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि लोग आए, दिग्गज आए जो हमें वो दरवाजे तक पहुंचाएं। क्या बात है। नहीं, बिल्कुल ज़रूर आएंगे क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट 5 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या प्लान है? सो हमारा नेक्स्ट 5 ईयर में पेनिट्रेशन चाहते हैं कि यार एटलीस्ट जो भी इन्फ्लुएंसर पे स्पेंड कर रहा है यार क्लुक वेरीफाई होना चाहिए। मतलब लाइक कुछ स्टैंडर्ड बेंचमार्क बना दो। जैसे हर मार्केटिंग में होता है कि अगर आप ऐड चला रहे हो तो एक मोट करके एक टैग होता है, बिकॉज फ्रॉड तो वहाँ भी होते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म पे जैसे आपके में टीआरपी होता है, टीआरपी से पता चलता है कि हाँ मेरा कैंपेन अच्छा हुआ। सो हम बोलते हैं कि आप कोई भी कैंपेन प्लान कर रहे हो तो क्लुक होना चाहिए। और इंडिया में आई एम लुकिंग फॉर एटलीस्ट 30% पेनिट्रेशन, और बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, जेन्युइन कॉम्पिटिटर तो है नहीं, कहने को तो सब बोलते रहते हैं बट जेन्युइन कॉम्पिटिटर नहीं है। और अभी हमारी सोच है कि अभी हम जैसे साउथ ईस्ट एशिया हमने काफ़ी कवर कर लिया है, अभी इंडिया में भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, वी आर सर्विंग मोर देन 100 क्लाइंट्स राइट नाउ। तो एटलीस्ट यहाँ से 1000 पहुँचे, और कैसे भी करके हमें यूरोपियन कंट्रीज़ में भी स्टार्ट करना है जो वहाँ पे रोड ब्लॉक्स हैं, बिकॉज वहाँ पे पहले से इतनी बड़ी बड़ी फंडेड कंपनीज हैं जो यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, तो उनसे लड़ाई करना थोड़ा ट्रिकी है। तो राह आसान नहीं है, बट ये है कि 5 साल तक एटलीस्ट एक बड़ी कंपनी बन जाए और वी कैन डू आवर आईपीओ। वेरी नाइस, क्या बात है। तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आईपीओ आएगा? हाँ, होपफुली आना चाहिए नेक्स्ट 5 इयर्स में। नेक्स्ट 5 इयर्स में। खैर, मैं चाहूँगी वैभव की आप स्टार्टअप वाइब्स 18 के माध्यम से जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें। देखिए, सिंपल, सोशल मीडिया पे जो दिखता है ज़रूरी नहीं है वो सच है। आप जिसको फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ एक बार देखिए कि वो कंटेंट आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट ला रहा है। हर चीज़ कूल नहीं होती है, कूलनेस आती है कि वो क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है। नेगेटिव चीज़ें जल्दी फैलती हैं, पर आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को भी लेना पड़ेगा, और हाई टाइम फॉर गवर्नमेंट।
सो दिस इज़ फॉर द कंज्यूमर्स। ब्रांड के लिए ये है कि प्लीज़ आप क्लुक लीजिए, क्लुक नहीं ले रहे हैं, देर आर फ्यू अदर प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द मार्केट, उनको लीजिए। जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो गड्ढे में जा रहा है। बिल्कुल। और अवेयरनेस क्रिएट करिए, मार्केट में है तो ले सकते हैं, पहले नहीं था तो आपकी भी गलती नहीं थी, बट प्लीज़। और वो गेट कीपर्स को जरूर हटाइए। वो उनको लगता है कि उनकी जॉब डिफिकल्ट हो रही है, उस चक्कर में वो ऊपर तक बात पहुंचने नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच वैभव, हमसे जुड़ने के लिए और अपना इतना सारा समय देने के लिए। फिर भी मुझे लगता है कि हमारे बड़े सारे सवाल रह गए, हमने बहुत सारे सवालों को बीच बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास और ढेर सारे सवाल थे और वक्त की कमी थी। मैं खुद ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सोशल मीडिया को किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और आप किन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप सही जगह, सही दिशा आपकी सही है कि नहीं है। थैंक यू सो मच वैभव।